करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप इसका बेटर अप्रोच ले सकते हैं और एग्जामिनेशन में इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम भी शुरू करेंगे, हम बिल्कुल माइन्यूटली एक एक प्रोविजंस को बड़े आराम से एनालाइज करेंगे। और आप एक बार देखिएगा, जब आप पूरी लेक्चर्स को कर लेंगे तो उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड मीटिंग में पूछा जाए, कोई भी केस स्टडी पूछी जाए, यू विल बी एबल टू आंसर, बड़े आराम से आप आंसर करेंगे। तो पेशेंस थोड़ी चाहिए, आप बैठिए और क्लास को प्रॉपरली देखिए, पूरी क्लास देखिए, हर पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप पूरी क्लास को बहुत बढ़िया से देखिए। एक बात मैं फिर से कह दूं आपको, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और अगर आप फुल कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे corporatestudies.org पे जाइए और फुल कोर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हम आपको पूरी वीडियो प्लस क्वेश्चन आंसर के बुक्स प्लस जो टेक्स्ट बुक है हमारी, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके डोर स्टेप पे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक, व्हाट द टॉपिक नेम कॉल्ड बोर्ड मीटिंग। देखो, अगर देखा जाए तो बोर्ड मीटिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ 3 प्रोविजंस पढ़ने होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन नंबर 173, 174 और 175। अपार्ट फ्रॉम दैट एमपीपी रूल है, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स, और खासकर जो रूल 3 है इसका और रूल 4 है, ये बहुत रेलिवेंट है और यहीं पे हमारा सारा कुछ सर्कुलेट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कोर्ट के डिसाइडेड केसेस भी हम देखेंगे और हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि सेक्शंस के इंटरप्रिटेशंस के ऊपर, सेक्शन के एनालिसिस के ऊपर, इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए अब हम अपने प्रोविजंस को लेकर के आते हैं और सबसे पहले हम इसको लेते हैं, सेक्शन नंबर 173। अगर हमारी बुक है आपके सामने तो बुक्स ओपन कर लीजिए, नहीं है तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी बुक्स आपको दिखा रहा हूं और आप उसके थ्रू देखिए, या फिर कोई भी बुक, जो भी बुक हो आप उस बुक को या बेयर एक्ट को लेकर बैठ जाइए, वो भी काफी अप्रोप्रिएट है। चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं सेक्शन नंबर 173 ऑनवर्ड्स, दिस वन, बोर्ड मीटिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम बोर्ड मीटिंग की बात करेंगे तो हम 3 प्रोविजंस को लेकर के चलेंगे, सेक्शन नंबर 173, 174 एंड 175। और खासकर जो जितनी बातें हैं, मैक्सिमम बातें 173 पे हैं और 174 पे कोरम है और 175 पे जो है रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन है। अब जरा हमारे सेक्शन 173 के ऊपर आइए और इसके शब्दों पे जरा ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं। इट सेज दैट एवरी कंपनी शैल होल्ड, बस पहले मैं इस 3 वर्ड का मतलब समझा देता हूं। देखो, जहां कहीं भी एक्ट ये कहना आपको एवरी कंपनी, तो आप ये समझ जाओ कि ये जो प्रोविजन हम पढ़ने जा रहे हैं ये पब्लिक कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है एंड 1% कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, मतलब सब पे एप्लीकेबल है। वॉट एवर द काइंड ऑफ कंपनी, सेक्शन 173 सबके ऊपर एप्लीकेबल है। वो कहते हैं होल्ड करें क्या, फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट मीटिंग की भी बात, मतलब मीटिंग को होल्ड करें। फर्स्ट मीटिंग जो होल्ड करेगी वो विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद जो है मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवरी ईयर, और इन सच ए मैनर दैट नॉट मोर देन 120 days shall intervene between 2 consecutive meetings of the board। अभी इसको समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन तो बस इन्हीं लाइन से जनरेट हो जाते हैं, बहुत सारी केस स्टडी यहीं से जनरेट हो जाती है। मैं कहता हूं कि भाई एक कंपनी एक साल में कितनी बोर्ड मीटिंग करेगी, मैं अभी इस पोर्शन को अभी नहीं कराता हूं, इसको मैं बाद में लाता हूं। ये जो लाइन है मैं जिसको रेड से अंडरलाइन कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, मैं उसको रिजर्व करूं, मैं उसको थोड़ी बाद में करूंगा। जब मैं ये करा देता हूं आपको, फिर मैं इसको कराऊंगा।
वो कहते हैं कि पूरे साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करें। मतलब मान लो अगर ये पूरा साल है और ये पूरा साल जनवरी से शुरू हो रहा है और दिसंबर में खत्म हो रहा है, तो यहां से यहां तक आप कितनी बोर्ड मीटिंग करेंगे? आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 4 कीजिए। क्या 5 कर सकते हैं? करो, कोई बात नहीं है। 6 कर सकते हैं? करो, कोई बात नहीं। 7 कर सकते हैं? करो, कोई बात नहीं। कितना कर सकते हैं? जितना मर्जी उतना करो, लेकिन कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग तो आपको जरूर करनी है। 4 बोर्ड मीटिंग अगर नहीं करते तो फिर कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। अच्छा, 4 बोर्ड मीटिंग कैसे करनी है? तो देखो, एक यहां कर लिए, एक यहां कर लिए, एक यहां कर लिए, एक यहां कर लिए। मान लो हमने यही 4 बोर्ड मीटिंग किया। अब कहते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप कितने दिन का है? 10 दिन का चलेगा, 20 दिन का चलेगा, 30 दिन का चलेगा, 100 दिन का ये भी चलेगा, 120 दिन का ये भी चल सकता है, लेकिन 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए। 120 डेज से ज्यादा का गैप 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में अगर 120 दिन से ज्यादा का गैप है तो फिर ये कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। मतलब हमको 2 चीजें सेटिस्फाई करनी है कि एवरी ईयर, अब जब भी हम कहते हैं एवरी ईयर, देखो ईयर को 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक कहता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है सिर्फ ईयर। अगर हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर तो सेक्शन 2 क्लॉज 41 कंपनीज एक्ट फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन करता है। वो कहता है 1 अप्रैल से लेकर के दैट इज 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन कहते हैं कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक ये हमारा कैलेंडर ईयर है। और कहते हैं ईयर, तो ईयर का मतलब सिंपल हो जाता है जिस दिन से हम बात कर रहे हैं उस दिन से आगे का 1 साल। जैसे आज 5 अगस्त है तो अगले साल का 4 अगस्त। जैसे फॉर एग्जांपल आज 5 अगस्त 2021 है तो 1 साल क्या होगा? 4 अगस्त 2022। तो अगर हमको ये वर्ड दिया है एवरी ईयर, हमको वर्ड दिया है, तो हम कौन सा मैटर को लेंगे? तो यहां कहते हैं जब तक फाइनेंशियल ईयर आपको नहीं लिखा हुआ है, यू डोंट नीड टू टेक अप द फाइनेंशियल ईयर। इंटरप्रिटेशन जस्ट सेज ये दैट आपको जो भी लेना है, आप एवरी ईयर का मतलब आप ये वाला लेंगे, आपको कैलेंडर ईयर लेना है। तो यहाँ पे बहुत सीधा सा बात कहा गया है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो पूरा का पूरा साल है, उस पूरे साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग आपको बुलाना है। और जो 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच जो गैप होंगे वो मैक्सिमम गैप कितने दिन का होना चाहिए? 120 दिन का गैप होना चाहिए और उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। 1 बोर्ड मीटिंग आज बुलाया, 1 बोर्ड मीटिंग कल बुलाया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको यहां पे ध्यान रखना है, फिर तीसरी बोर्ड मीटिंग में बुलाएंगे, फिर चौथी बोर्ड मीटिंग में बुलाएंगे। हम अगर 1 बोर्ड मीटिंग आज बुलाए, 1 कल बुलाए, 1 परसों बुलाए, 1 उसके बाद बुला लिए, हम 4 बोर्ड मीटिंग तो जरूर बुला लिए। लेकिन पूरे साल फिर कोई बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाए तो 120 दिन के इंटरवल्स के ऊपर 1 बोर्ड मीटिंग तो होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं इन चीजों को। थोड़ा सा एग्जाम्पल चाहिए। यहाँ मैंने कुछ केस स्टडी ड्रॉ किए हैं और इस केस स्टडी को थोड़ा समझते हैं कि यहाँ क्या है। सपोज कीजिए केस 1, पहला केस लेते हैं। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो हो रही है वो 5 जनवरी को हो रही है, क्लियर। सेकंड बोर्ड मीटिंग जो हो रही है वो 30 अप्रैल को हो रही है, ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद जो है 15 जुलाई को हो रही है और फिर 5 नवंबर को हो रही है। क्या कोई कॉन्ट्रावेंशन है? पहला देखिए, 4 बोर्ड मीटिंग हुई, बिल्कुल हो रही है। 1 2 3 4, पहला हम चेक करें। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच 120 दिन से ज्यादा का गैप तो नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जनवरी में था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तो नहीं हुआ गैप। यहाँ अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, यहां भी नहीं हुआ। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, यहां पे देखिएगा जुलाई से अगस्त 1 महीने, अगस्त से सितंबर 2 महीने, सितंबर से अक्टूबर 3 महीने, अक्टूबर से नवंबर, और नवंबर में ये 5 तारीख को ही हो रहा है, शुक्र है। तो 120 दिन से ज्यादा का गैप इस दोनों के बीच में नहीं बन रहा है, कहीं भी नहीं बन रहा है। तो ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, ये नो कॉन्ट्रावेंशन, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रावेंशन। अच्छा यहां पे देखिए क्या यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन है? ये चलो 4 बोर्ड मीटिंग पहले हो रही है, 1 2 3 4, चलो 4 बोर्ड मीटिंग हुई। इन दोनों के बीच 120 डेज का गैप हो रहा है? नहीं हो रहा है, चलेगा। यहां पे हो रहा है, यहां भी नहीं हो रहा है। यहां पे हो रहा है, यहां तो बिल्कुल हो रहा है, यहां पे
120 दिन से ज्यादा का गैप हो रहा है, मतलब जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, मतलब नवंबर में ही 120 दिन कंप्लीट हो रहा है, ये तो दिसंबर में मीटिंग हो रही है, ये कॉन्ट्रवेंशन हो रही है, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, और ये कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है। क्या ये कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है? पहले देखिएगा 4 बोर्ड मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथी बुलाई ही नहीं गई है, तो फिर ये कॉन्ट्रवेंशन हो गई, ये भी कॉन्ट्रवेंशन है, इट्स ऑल्सो नॉट वैलिड, मतलब कि जो कॉन्ट्रवेंशन है यहां भी कॉन्ट्रवेंशन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि साल में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है, और 4 से ज्यादा भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 कुछ भी हो सकती है, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है आपने कि भाई यहाँ पे कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं होनी चाहिए, और कॉन्ट्रवेंशन तभी होगी जब 4 से कम बोर्ड मीटिंग होती है या 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का जो गैप है 120 दिन का से ज्यादा का हो जाता है। मतलब अगर 120 दिन के दरमियान कंपनी की बोर्ड मीटिंग ही नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ये एक कॉन्ट्रवेंशन है। इस बात को आप जरूर भली बाती और अच्छे से ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हम ये आते हैं, अब इसको देखिएगा ध्यान से। अब ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। मैंने जो रेट से मार्क किया था मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। ये कह रहा है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज सिंपली सेइंग दैट जो पहली बोर्ड मीटिंग है वो कब होनी चाहिए? वो कहता है इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए, 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट सेज दैट विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ठीक है भाई, अगर इनकॉर्पोरेशन आज हो रही है तो आज से 30 दिनों के भीतर कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। लेकिन एक बात और उठता है, फिर इनकॉर्पोरेशन के ईयर में और कितनी बोर्ड मीटिंग होगी, इस चीज को थोड़ा समझिए। और इसको भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पे समझाया है, और वो एग्जांपल आप मेरे साथ लीजिए। ये एग्जांपल है इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए। सपोज दैट इनकॉर्पोरेशन 5 जनवरी 2021 को हो रही है, तो यहां से 30 डेज मतलब कौन सा वो लास्ट डेट होगा जिस डेट तक बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए थी, पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए, तो यहां से 30 दिन आपको काउंट करना पड़ेगा। और 30 डेज काउंट करते हैं तो 3rd Feb आता है, 30 फरवरी आता है, क्योंकि जनवरी 31 का होता है, 3 फरवरी हो गया, तो ये 3 फरवरी हो गया। अच्छा, ये एक बोर्ड मीटिंग काउंट हो गया हमारा। बचा कितनी बोर्ड मीटिंग और कॉल करना है? 3 बोर्ड मीटिंग और कॉल करनी है। तो हम सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कितनी बुलाएंगे? और 3 बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। और कितने दिन का मैक्सिमम गैप होगा? तो 120 दिन का मैक्सिमम गैप होगा बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। तो ये आपको इस बात पे ध्यान रखना है। अब आप कहते नहीं साहब ये तो आपने जनवरी में इनकॉर्पोरेट किया था तो केस लिया, अगर फरवरी में नहीं, मार्च में नहीं, अप्रैल में इनकॉर्पोरेशन हो तो? अब देखो अप्रैल में इनकॉर्पोरेशन होता है तो क्या होता है, देखो 5 अप्रैल को इनकॉर्पोरेशन हुई, तो 5 अप्रैल से 30 दिन कितना हो गया? 4 मई। तो 4 मई को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बुलानी है कि नहीं बुलानी है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमको सेक्शन नंबर, मैं इंटरप्रिटेशन सिखाता हूं, देखो कितना बढ़िया से इंटरप्रिटेशन होती है। 173 कहता है एवरी ईयर 4 बोर्ड मीटिंग, मतलब लेजिस्लेटर चाहता है कि 365 दिन में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग हो। ठीक है भाई, लेकिन अगर हम फिर बोले फिर एवरी हाफ ईयर में आपकी क्या चॉइस होगी? अगर मैं लेजिस्लेटर से ये क्वेश्चन पूछूं तो लेजिस्लेटर भी बोलेंगे भाई ये कैसा क्वेश्चन है, जब मैंने बोल दिया कि 1 साल में 4 बोर्ड मीटिंग तो आधे साल में 2 बोर्ड मीटिंग चाहिए हमको, सही है ना? ठीक है भाई, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अगर हम लेजिस्लेशन से पूछे 1/4 ऑफ द ईयर में आपको कितनी बोर्ड मीटिंग चाहिए, तो वो सीधे बोलेंगे भाई 1 बोर्ड मीटिंग हमको चाहिए। अगर हम पूछें कि 2/3 ऑफ द ईयर में आपको कितनी बोर्ड मीटिंग चाहिए, तो वो तो सीधे बोलेंगे कम से कम 3 बोर्ड मीटिंग हो जाए। मतलब एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस मैटर, मतलब हम उसको 3 मंथ्स 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए और हम उसके अकॉर्डिंगली हम मैटर को लेकर चल रहे हैं। लेजिस्लेटर कह रहा है कि 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, तो हम 4 को जनवरी, फरवरी, मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून 1 क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 1 क्वार्टर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये लेजिस्लेटर का यहाँ पे एक इंटेंशन शो हो रहा है, और इसकी बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर हमारा 5 अप्रैल को इनकॉर्पोरेशन हुई है तो 1 क्वार्टर तो कंप्लीट हो गया है, अब उस साल का 3 क्वार्टर बचा हुआ है सिर्फ। अब
4 क्वार्टर्स हैं तो 4 बोर्ड मीटिंग बोला था, 3 क्वार्टर बचा है तो अब 3 ही बोर्ड मीटिंग करेंगे ना, जाहिर सी बात है हम उस पॉइंट को हटा देंगे। तो एक बोर्ड मीटिंग तो हमने 4 फरवरी मई को बुला लिया, तो अब कितने बोर्ड मीटिंग और बुलानी है हमको, 2 बोर्ड मीटिंग हम और बुलाएंगे। और मैक्सिमम गैप कितना देंगे 2 बोर्ड मीटिंग का, 120 दिन का गैप देंगे। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक बात और, अगर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन 5 जुलाई 2021 को हो रही है तो हम फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिनों के भीतर बुलाएंगे, 3 अगस्त 2021 तक हम फर्स्ट बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। और उसके बाद हमारे पास अब तो बचे कितने हैं, 2 ही क्वार्टर बचे हैं, तो 2 क्वार्टर में 2 बोर्ड मीटिंग बुलानी होती है, एक हमने ऑलरेडी बुला लिया तो हम एक और बुलाएंगे, तो 120, तो एक बोर्ड मीटिंग हम और बुलाएंगे। दिस वन, यही हमारा सिस्टम होता है और ये चीज आपको जरूर समझता है और यही चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। दिस वन, तो ये हमारा 1 बोर्ड मीटिंग और 5 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेशन हो रही है, तो इसके 30 दिनों के भीतर हम कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग बुला ली है। और चूंकि एक क्वार्टर बचा हुआ है, एक ही बोर्ड मीटिंग बुलानी है, वो एक ही बोर्ड मीटिंग हो गई हमारी, तो अब कोई एक्स्ट्रा मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग हमको बुलाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप दिस पॉइंट माइट बी क्लियर टू यू। आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। हालांकि अगर आपके पास बुक है तो बुक में ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने इस एग्जाम्पल्स को भी, सारे एग्जाम्पल्स अपने डाल रखे हैं। अदरवाइज आप इनको अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा इंटरप्रिटेशंस और समझाता हूं। एक एक वर्ड को समझ के रखिए, बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी प्लेस क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब एक बात सोचिए, यहां पे हम सिंपली कहते हैं, मैं इस प्रोविजन को फिर से पढ़ता हूं और मैं फिर से पॉइंट्स को पढ़ाता हूं, मैं इसको साफ कर देता हूं, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है राइटिंग्स करते करते। अब देखिए हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं और जरा इस मसला को आइए देखिए समझते हैं। देखिए ये कहता है ना कि एवरी कंपनी सेल होल्ड। अच्छा, होल्ड का मतलब क्या होता है, बुला के कंक्लूड भी कर लेना या सिर्फ कम से कम बुला लेना? तो आंसर है बुला के कंक्लूड भी कर लेना, दोनों चीजें चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, यहां देखिएगा डेट ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मान लो 5 जनवरी 2021 को हुई, तो सेकेंड बोर्ड मीटिंग कम से जो मैक्सिमम डेट कौन सा होगा जिस दिन हो जानी चाहिए थी, तो यहां से 120 दिन हम प्लस करेंगे। कौन सा डेट आ रहा है आप जरा सोच के देखिए। अगर मैं 120 डेज यहां से जोड़ता हूं तो कौन सा डेट आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मई अराउंड 28 का फरवरी हो गया, तो एक उसको मार्च से मिल गया 29 और एक मई अप्रैल, मतलब कि 4 मई हो रहा है, 4 मई मतलब 4 मई। थोड़ा डेट आगे पीछे हो गया होगा कैलकुलेट करने में, तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आई होप 4 मई आपके सामने इमीडिएट कैलकुलेट किया तो 120 दिन मान लो यहां से 4 मई हो रहा है। आप डेट अगर इधर हुआ तो आप उसको जोड़ लीजिए, तो प्रोविजन समझाने से मेरा मतलब है। मान लो 4 मई जो है 120 दिन हो रहा है। अब हमारी कंपनी के डायरेक्टर बड़े लेजी हैं, बहुत ही लेजी हैं। जैसे लोग लास्ट डेट पे फॉर्म भरने जाते हैं ना, देखो आपके साथ भी होगा कि भाई लास्ट डेट पे जाते हैं फॉर्म भरने, और हमारे डायरेक्टर साहब भी लास्ट डेट पे ही बोर्ड मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, बिकॉज लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया, भाई आप तो लास्ट डेट पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रावेंशन है। तो बोर्ड भी देख रही कि भाई कॉन्ट्रावेंशन कहीं ना हो जाए, तो लास्ट डेट पे कैसे न कैसे मीटिंग बुला ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट डेट पे ही बुला लो तो कॉन्ट्रावेंशन ही होगा। तो उन्होंने 4 मई को मीटिंग बुलाने की सोच ली कि हम 4 मई को मीटिंग बुलाएंगे। शाम को 6 बजे सब फ्री हैं, तो 6 PM पे शाम को 4 बजे 4 मई को बोर्ड मीटिंग रख ली। आपसे भी पूछा कि सर बताइए कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ? आपने बोला नहीं जी कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, आप 4 मई को 6 PM कर लो मीटिंग। अब सारे डायरेक्टर बैठ गए बोर्ड मीटिंग करने के लिए,
एजेंडा रखा गया, सारे एजेंडा पे डिस्कशन हो रहा है, बातें हो रही है, और बहुत दिनों के बाद डायरेक्टर आपस में मिले थे तो बातें भी बड़ी लंबी जा रही है, और जाते जाते ये 6 PM जो है ना, रात के 2 बज गए, 2 PM हो गए। मतलब इतना लंबा बैठने लगे सब, इतना लंबा बैठ गए। अब घड़ी देखा कि अरे रात के 2 बज गए और हमें 4 बजे, अब ये तो 5 तारीख हो गया और 4 तारीख तक बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए थी। सीधा आपसे एडवाइस के लिए आ गए। अब पूछा, सर बताइए क्या मेरा कॉन्ट्रावेंशन हो गया? ये तो रात के 2 बज के मीटिंग कंक्लूड करने में, क्या कॉन्ट्रावेंशन हुआ? हेल्ड का मतलब क्या होता है? क्या कंक्लूड हो जाना भी होता है? फिर कॉल करना होता है। अगर कहता कि कॉल वर्ड रहता कि 4 बोर्ड मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड, अगर ये कॉल्ड वर्ड रहता तब तो ये कॉन्ट्रावेंशन यहां नहीं होता, लेकिन यहां होल्ड है। होल्ड का मतलब क्या होता है? कॉल भी करो प्लस कंडक्ट करो प्लस कंक्लूड करो। मतलब आप कॉल कीजिए, कंडक्ट कीजिए, कंक्लूड कीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉल, होल्डिंग द मीटिंग। अब यहां पे आप कॉल तो कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने कंक्लूड नहीं किया। जब आपने कंक्लूड नहीं किया तो ये फिर कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। दैट थिंग शुड बी द कॉन्ट्रावेंशन। आपको रात के 12 बजे होते होते मीटिंग को खत्म कर देना चाहिए था, कंक्लूड कर देना चाहिए था, लेकिन आपने कंक्लूड नहीं किया तो ये आपकी कॉन्ट्रावेंशन होगी। अच्छी स्ट्रेटजी ये होती कि मीटिंग को रात के 12 बजे खत्म कर देते और जो मैटर बच गया, जो एजेंडा बच गया था, उसको कोई दूसरी बोर्ड मीटिंग बुला के उस बोर्ड मीटिंग में कंप्लीट करते, या फिर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, हम सेक्शन 175 में पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से उस एजेंडा को पास करवाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो होल्ड वर्ड का मीनिंग भी आप समझ के रखिए कि होल्ड का मतलब क्या होता है, और बहुत ही टेक्निकल मीनिंग होल्ड का, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। और आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं जितनी क्वेश्चंस बता रहा हूं एक एक पॉइंट एग्जामिनेशन के रेलेवेंट है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बातें केस स्टडी बन के आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, अब इसके ऊपर बात है। मीन्स टू पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग एंड इट्स रिकॉर्डिंग। अब जरा इस मसले को समझिए। यहां कहता है The participation of directors in the meeting of board may be, देखिए ध्यान से, either in person, यानी कि ये डायरेक्टर साहब अगर बोर्ड मीटिंग में आ रहे हैं तो ये कैसे आएंगे? खुद चल के आ जाएंगे। साहब हम आ गए, बिठाओ, ठीक है भाई बैठिए। दूसरा ऑप्शन इनके पास ये हो सकता है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ रहे हैं या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो यहां पे कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी ईदर इन पर्सन और थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स एज विल प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आपको कल, अगर आप पार्क में घूम रहे हैं और किसी कंपनी के डायरेक्टर साहब आपसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि सर बोर्ड मीटिंग में जाना है लेकिन क्या करूं, टाइम नहीं है, कैसे जाऊं, तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप अपीयर हो जाओ बोर्ड मीटिंग में, आपको पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ इसके कुछ रूल्स हैं जो जरूर देखने हैं अभी हमको। लेकिन अब एक बात और क्लियर कर दूं, जब कभी भी बोर्ड मीटिंग होगा तो 3 तरह की बोर्ड मीटिंग हो सकती है। एक वो बोर्ड मीटिंग हो सकती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स पर्सनली प्रेजेंट हुए हैं। दूसरी वो बोर्ड मीटिंग हो सकती है जिसमें कुछ डायरेक्टर्स तो पर्सनली प्रेजेंट है, कुछ डायरेक्टर्स जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए हुए हैं। और एक वो बोर्ड मीटिंग हो सकती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए हुए हैं। तीनों तरह की बोर्ड मीटिंग हो सकती है, ठीक है ना। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक वो बोर्ड मीटिंग हो सकती है जिसमें कुछ डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए हुए हैं, कुछ फिजिकली आए हुए हैं। एक वो बोर्ड मीटिंग हो सकती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स फिजिकली आए हुए हैं, और एक वो बोर्ड मीटिंग हो सकती है जिसमें कि कुछ डायरेक्टर्स तो सॉरी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी बोर्ड मीटिंग हो सकती है जिसमें सारे डायरेक्टर पर्सनली आए हैं, दूसरी कुछ पर्सनली, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और तीसरी सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए हुए हैं। अब मैं इसमें एक बात कहता हूं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर मीटिंग हो रही है, अगर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनमें कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड recording and storing
द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग along with डेट एंड टाइम। मैं हमेशा क्लियर कर दूं एक पॉइंट को, अब इस बात पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे और आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और अभी मैंने ये पॉइंट मिस कर गया बताना, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में इस पॉइंट को। मैं अभी इस मुद्दे पे आ रहा हूं थोड़ा, और मैं अपने एक फ्लो चार्ट निकाल लूंगा इसको समझाने के लिए आपको। देखिए मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन 3 तरह के हैं। ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन पर्सन, ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या कुछ डायरेक्टर्स, सम डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पर्सन और some directors are, or some director present in person and some director are present in video conferencing, this one। अब देखिएगा, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मामला जहां आ गया तो वो कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज हो डायरेक्टर के पार्टिसिपेशन को, मतलब वहां पे डायरेक्टर का नाम वगैरह अवेलेबल हो, रिकॉर्डिंग हो, उसको प्रॉपर स्टोर किया जाए मीटिंग के प्रोसीडिंग्स को डेट एंड टाइम के साथ। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारे डायरेक्टर पर्सनली अपीयर हो रहे हैं तो फिर रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होती है, देयर इज नो नीड फॉर द रिकॉर्डिंग। लेकिन अगर ऐसी है तो रिकॉर्डिंग करनी मैंडेटरी है। अच्छा, एक बात और आपको मैं बताऊंगा, जो हम जब रूल्स आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं एडवांस में आपको थोड़ा बता दूं। रूल 4 का मैटर है एक, और ये कहता है कि कुछ बातें ऐसी है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बोर्ड मीटिंग है उसमें आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल। आपको याद है 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है और उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी में फाइलिंग होती है, लेकिन उससे पहले जनरल मीटिंग उसको अडॉप्ट करती है, लेकिन उससे पहले बोर्ड मीटिंग उसको अप्रूव करती है। तो यही बोर्ड मीटिंग है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल की बात है तो इसको हमेशा इसको करने के लिए पहले जो फिजिकल प्रेजेंट वाले डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, तभी जाके होगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बोर्ड मीटिंग में नहीं होगी। डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपने पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 134 डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ा होगा, और इसकी अप्रूवल प्रोस्पेक्टस अप्रूव करवानी है। ऑडिट कमेटी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर करने के लिए बुलाई गई ऑडिट कमेटी की मीटिंग, और अमेलगमेशंस, मर्जर्स, टेक ओवर्स, इनकी अप्रूवल करवानी है। तो ये जो मैटर है ये आपने 172 में आपने ये मैटर जरूर देखा होगा, सॉरी 179 में आप ये मैटर देखें, 179 सबसेक्शन 1 में। और ये सिचुएशन अगर मतलब ये 5 जो चीजें हैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बोर्ड मीटिंग में नहीं होगी। मतलब ये होगी तो कहाँ होगी, सिर्फ इस वाली मीटिंग होगी, सिर्फ इसमें होनी है। लेकिन ये चाहे तो इसमें भी हो सकती है। ऑल डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू वीडियो, सॉरी इसमें नहीं होगी, जहां सारे डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रेजेंट है वहां भी नहीं होगी। लेकिन ये वाली बातें यहां हो सकती है, मतलब इसमें हो सकती है ये। लेकिन इसमें होने के लिए जितनी डायरेक्टर्स कोरम बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो कम से कम उतने डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कोरम कहते हैं ना, मिनिमम डायरेक्टर्स जो मीटिंग में आए तो मीटिंग शुरू कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कोरम। तो कोरम बनाने के लिए सपोज करो 5 डायरेक्टर चाहिए और हमारी कंपनी में 20 डायरेक्टर है। अगर 5 डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट है, 15 डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी है, तो कोई बात नहीं, हम इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, ये नई अमेंडमेंट आई है। 20 में से अगर मान लो 20 के 20 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आए हुए हैं तो इस मैटर को हम कंडक्ट नहीं कर सकते। मतलब कम से कम उतने डायरेक्टर प्रेजेंट हैं जो कोरम बनाने के चाहिए, तो हम इन 5 मैटर को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली बोर्ड मीटिंग में हैंडल कर सकते हैं। शर्त इतना है कि कम से कम उतने डायरेक्टर फिजिकली आए हों जो कोरम बनाने के मैंडेटरी प्रेजेंट होने चाहिए। दिस द मैटर कॉल्ड है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैं फिर से उठाता हूं अपने प्रोविजंस के ऊपर आता हूं फिर। चलिए, और ये वही अमेंडमेंट है जो मैंने अभी आपको कराया। और ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सके कि ऐसा कौन सा मैटर है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग में डील नहीं होगी। और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू दीज आर द 5 मैटर्स which cannot be discussed into the meeting called through the
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें सारे डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हैं, नहीं कर सकते हैं 5 मैटर को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल, बोर्ड रिपोर्ट की अप्रूवल, ऑडिट कमेटी की मीटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के लिए बुलाई गई है, मर्जर, एमलगमेशंस, टेकओवर्स की अप्रूवल्स जो हम लेते हैं, तो ये सारे कुछ ऐसे मसलात हैं जिसको हम बोर्ड मीटिंग, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली मीटिंग में नहीं करेंगे। ये रूल 4 है और ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। जो अमेंडमेंट है कि भाई कम से कम कोरम बनाने के लिए जितनी डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उतने डायरेक्टर्स फिजिकली प्रेजेंट अगर हैं तो हम रूल 4 के जितने मैटर्स हैं उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील कर सकते हैं। चलिए इस मसले पे आ जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला करके डायरेक्ट कर सकती है कि इसके प्रोविजंस किसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो, मतलब किसी भी कंपनी को इस प्रोविजन की कंप्लायंस से एग्जेंट कर दे। जैसे कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को किया है, उनको एक्सेप्शन ग्रांट कर दे, उनके लिए मॉडिफिकेशन कर दे। तो एमपीओ के लिए मॉडिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जरूर किया है, हम उसको कमेंट्री में देखेंगे। चलिए बोर्ड मीटिंग। अच्छा, जब कभी भी कहते हैं बोर्ड मीटिंग तो ठीक है भाई, डायरेक्टर आएंगे, लेकिन डायरेक्टर को बुलाओगे तब तो आएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, लेकिन बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए, ए मीटिंग ऑफ बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन, कितने दिन का नोटिस, 7 डेज का नोटिस, 7 दिन का नोटिस। अच्छा, 7 डेज नोटिस का मतलब क्या हुआ, 7 डेज नोटिस। अब देखिए, जब भी हम कहते हैं 7 डेज नोटिस तो इसका मतलब ये होता है कि 7 क्लियर डेज, मतलब 7 क्लियर डेज होनी चाहिए। मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस और डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, इन दोनों के बीच में कम से कम 7 डेज होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड क्लियर डेज। 7 डेज होनी चाहिए ताकि हम भी प्रिपरेशन कर ले अपनी। दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉल्ड क्लियर डेज। मतलब नोटिस रिसीव करने का दिन और नोटिस बोर्ड मीटिंग का दिन, वो दिन 7 डेज में काउंट नहीं होगा। अच्छा, डेट ऑफ रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम न्यूज़पेपर के, तो अगर हम नोटिस पोस्ट करते हैं, भेजते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई 48 आवर्स में आपको नोटिस मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिली है तो ये डीम्ड डिलीवरी मानी जाती है। मतलब अगर ये पोस्ट के थ्रू नोटिस जा रही है, नोटिस बाई, अगर मान लो पोस्ट जा रहा है, पोस्ट, तो हम आफ्टर 48 आवर्स हम मानते हैं कि आपको डिलीवरी होगी। 48 घंटे के बाद हम मानते हैं क्या, आपको डिलीवरी हो गई नोटिस की। आपको नहीं भी मिला है तो भी एज्यूम किया जाएगा कि मिलेगी, मिल गई। हम नोटिस ईमेल के थ्रू दे रहे हैं, ईमेल के थ्रू, तो इमीडिएटली मानते हैं कि नोटिस की डिलीवरी हो गई, नोटिस की डिलीवरी हो गई। और अगर हैंड डिलीवरी करते हैं, मतलब किसी स्टाफ को बोला कि डायरेक्टर साहब को नोटिस दिया हो, तो इमीडिएटली हम मानते हैं नोटिस की डिलीवरी होगी। पोस्ट किया तो 48 आवर्स और हैंड डिलीवरी की, ईमेल किया देन इमीडिएटली। तो जिस दिन नोटिस मिला, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर 20 अगस्त दिन के 2 बजे नोटिस मिली, तो 7 दिन काउंट करके हम 20 अगस्त को नहीं काउंट करेंगे। हम 21 अगस्त देख रहे हैं, 22 अगस्त, 23, 24, 25 एंड कितने दिन हो गए, 26 और 27, 1 2 3 4 5 6 7, 28 को बोर्ड मीटिंग हो रही है, देन इट वुड बी मच बेटर, दिस वन मच बेटर। 20 को हमारे ईमेल के थ्रू दिया या हैंड डिलीवरी के थ्रू दिया, 20th काउंटिंग नहीं होगी। ये काउंटिंग कब होगी, 21st काउंटिंग होगी। एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। और अगर आप 20th को पोस्ट कर रहे हैं तो हम आफ्टर 48 आवर्स मानते हैं डिलीवरी होगी,
2 बजे आपने पोस्ट किया तो 22 तारीख को 2 बजे हम मानते हैं कि मिल गई, और 22 तारीख को हम छोड़ देते हैं। फिर हमारी काउंटिंग फिर 23 से होगी, 1 2 3 4 5 6 29 30 के बाद अगर मीटिंग हो रही है देन इट वुड बी वैलिड। तो मैं यहां पे आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि 7 डेज की नोटिस देनी है दिस वन। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या हम ओरली नोटिस दे सकते हैं? यहाँ कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो सामने वाले घर में ना डायरेक्टर साहब रहते हैं। हम कहते हैं डायरेक्टर साहब कल बोर्ड मीटिंग है, आ जाइएगा। डायरेक्टर साहब भी बोले ठीक है आ जाऊंगा। हमने पूछा क्या राइटिंग में भिजवाएं क्या घर पे आपके? वो बोला नहीं कोई बात नहीं, हम तो बड़े अच्छे दोस्त थे, क्यों राइटिंग में भिजवाओगे, वक्त बर्बाद करोगे। बोल दिया, हमने मान लिया, मैं तो कल आ ही जाऊंगा। भाई ठीक है, क्या ये वैलिड नोटिस होगी? बिल्कुल नहीं, ये वैलिड नोटिस नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि क्यों नहीं होगी? क्योंकि लिखा हुआ है राइटिंग होनी चाहिए। अब आप कहते हैं कि भाई दोनों मिलकर अगर तय कर लिए कि भाई ऐसी ओरल नोटिस भी पे काम कर जाएंगे तो क्या दिक्कत है आपको भला? तो क्या ऐसा होता है क्या दो लोग मिल करके ये डिसाइड कर ले कि हम लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देंगे? नहीं, दो लोग मिलकर के लॉ के प्रोविजंस को डिफीट नहीं कर सकते। ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है जो आप अपनी सहमति से इसको फॉरगो कर देंगे। दिस इज एन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो आपको पूरा करना है। ये हमेशा क्या होना चाहिए? राइटिंग होनी चाहिए। तो ओरल नोटिस कभी नहीं चलेगा दिस वाला। अब कहते हैं टू एवरी डायरेक्टर। एवरी डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ? सारे डायरेक्टर को देंगे? बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबको देंगे। एडिशनल डायरेक्टर अगर कोई है तो उसको भी दे देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी देंगे, होल टाइम डायरेक्टर को भी देंगे, पार्ट टाइम डायरेक्टर को भी देंगे, और ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी देंगे, ओरिजिनल डायरेक्टर को भी देंगे। अगर हमने ओरिजिनल डायरेक्टर जो 3 मंथ्स या उससे ज्यादा पीरियड के लिए फॉरेन कंट्री गया हुआ है, हम उसको भी नोटिस भिजवाएंगे, और जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर उसके जगह काम कर रहे हैं हम उसको भी भिजवाएंगे। इट्स रिलेटेड टू एवरी डायरेक्टर, यू डोंट नीड टू एस्केप। आपको एस्केप नहीं करना है, आपको किसी को नोटिस नहीं देने से, मतलब नोटिस देने से बचना नहीं है। यू हैव टू गिव द नोटिस टू ईच एंड एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये सबको आपको नोटिस देनी है। कहां देनी है? तो उसके एड्रेस पे। कौन सा एड्रेस पे? तो जो कंपनी ने उसने लिखवाया है, हर एक डायरेक्टर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर तो उसमें एड्रेस होती है ना, एट हिज एड्रेस। कहां पे? विथ द कंपनी, मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में जो है, भाई आप जानते हैं वो तो बॉम्बे में रहता है, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में कलकत्ता का एड्रेस है, तो यू नीड टू सेंड इट एट कलकत्ता एड्रेस। और कैसे भेजेंगे? तो आप हैंड डिलीवरी कर दो। हैंड डिलीवरी का मतलब क्या हुआ कि भाई आप हैंड डिलीवरी का मतलब आप घर गए और जाके दिए। कंपनी में स्टाफ्स होते हैं, पीएन होता है, वो उसको बोला आप डायरेक्टर साहब के घर पे जाके दे दो। कौन? 10 डायरेक्टर हैं, इधर उधर रहते हैं, आप जाके सबको दे दो। पोस्ट के थ्रू दे दो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। कुरियर फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दे दो। आप ईमेल के भी थ्रू भी दे सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक बोर्ड मीटिंग बुलाने में कितना झंझट है। 7 दिन का नोटिस देना है, और वो भी 7 दिन के इनके 8-9 दिन बन जाता है। और अब क्या होगा जब अब अर्जेंट काम करना है? भाई हमारी कंपनी के अगेंस्ट किसी इंट्रूडर ने टेक ओवर बिड दे दिया। अब सोच के देखो, ऐसा होता है, बहुत होता है। आप इसको बात को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इसको साफ करके समझाता हूं आपको। Let me explain the provision very properly. अब एक बात सोचिए ध्यान से। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंपनी की शेयर प्राइस मार्केट में गिर गई। जो शेयर प्राइस हमारी कंपनी की 500 रुपए की चल रही थी, वो गिर के हो गई 100 रुपए पे। अच्छा, जब शेयर प्राइस गिर जाता है तो क्या डायरेक्टर को टेंशन होना चाहिए? क्यों भला? वो बेचने थोड़ी ना जा रहे हैं, फिर किस बात की टेंशन होनी चाहिए? टेंशन क्योंकि अगर शेयर प्राइस मार्केट में गिर जाती है ना, तो जो रेट डाउन हो गई उसका फायदा हमारे कॉम्पिटिटर उठाएंगे और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। लेकिन हमारी कंपनी के शेयर्स वो ऐसे खरीद लें, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर रेगुलेशन भी है जो कहता है कि नहीं साहब, तुमको पहले पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी,
तो जो हमारा कॉम्पिटिटर है, मान लो वाई लिमिटेड है, वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि एक्स लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर हमें दे दें, हम उनको पर शेयर जो है रुपीज सपोज करो 300 रुपए देंगे। उन्होंने 300 रुपए की बिड दे दी, मतलब 100 रुपए का शेयर हमको कितने मिल रहा है, उसका हमको कितना मिल रहा है 300 रुपए। तो शेयर होल्डर्स जो हमारी कंपनी के वो अपने शेयर्स तो कॉम्पिटिटर को बेच देंगे और हमारी कंपनी तो टेक ओवर हो जाएगी। तो हमारे बोर्ड ने डिसाइड करना है कि क्यों ना इसका जवाब दिया जाए, हम अपने ही शेयर होल्डर को बाईबैक ऑफर देते हैं और हम बाईबैक ऑफर जो देंगे वो 350 का देंगे, ताकि जो हमारा शेयर होल्डर है वो हमारे कॉम्पिटिटर को शेयर ना बेच करके कंपनी को ही बेच दे। लेकिन बाईबैक को अप्रूव करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा बाईबैक का सेक्शन 68, 69 ये सब आपने देखा होगा। बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा और बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस देनी पड़ेगी। नोटिस कितने दिन का है, 7 दिन का नोटिस है। ये तो बड़ा डिफिकल्ट है भाई, आज सोच रहे हैं तो 7 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग आएगी। दैट्स क्वाइट अमेजिंग सिचुएशन। ये तो हमको बहुत परेशान कर देगा। एक रास्ता है, शॉर्टर नोटिस में बोर्ड मीटिंग बुलाया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि शॉर्टर नोटिस ही समझाना था, तो ये बाईबैक टेक ओवर कहानियां क्यों सुना दी आपने? मैंने कहानियां ये भी नहीं सुनाई है, ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनकर पाएगा। ये सीन दे दिया कि टेक ओवर बिड आ गई है, आपकी कंपनी को बाईबैक लाना है, आप बोर्ड को एडवाइस कीजिए कि वो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग कैसे बुला सकती है। उनको सिर्फ शॉर्टर नोटिस पूछना है, लेकिन इतनी कहानियां सुना के आपको बताया गया है। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस देयर। चलिए देखिए, कहते हैं, अभी हम कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट ए शॉर्टर नोटिस। किस बात के लिए? टू ट्रांजेक्ट द अर्जेंट बिजनेस। अगर कोई अर्जेंट बिजनेस है उसको ट्रांजेक्ट करने के लिए शॉर्टर नोटिस की बोर्ड मीटिंग आएगी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, एक कंडीशन हो चाहिए उसमें। आप अर्जेंट नोटिस पे बुला सकते हैं, कल बुला लो, अभी 1 घंटे बाद बुला लो, आप बोर्ड मीटिंग बुला लो इस अर्जेंट बिजनेस को करने के लिए। लेकिन एक शर्त है कि उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। आपने याद होगा सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे होना चाहिए अगर है तो, इफ एनी। और अगर नहीं है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपकी कंपनी में, भाई हर कंपनी में थोड़ी ना होता है, जिस कंपनी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की, वो नहीं की अपॉइंट। तो अगर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से अगर आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया है और शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहते हैं, तो ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुलाए हुए, बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आप शॉर्टर नोटिस पे अर्जेंट बिजनेस को ट्रांजेक्ट कर देके बोर्ड मीटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, सही है ना, शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। अब आप कहते हैं कि सर हमारी कंपनी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, लेकिन वो बोर्ड मीटिंग दिल्ली में कर रहे हैं, वो तो रहता है बंबई में, कैसे आएगा? वो नहीं आ पाएगा। कल बुलाना है मीटिंग, 1 घंटे बाद बुलानी है, अभी इमीडिएट अर्जेंट बिजनेस है, 1 घंटे बाद बोर्ड मीटिंग रखी है और हमारी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बॉम्बे में बैठे हुए हैं। अब क्या करें? तो एक काम है, करें बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बोर्ड मीटिंग कर लो। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है ना, कर लो बोर्ड मीटिंग। लेकिन जब बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको सर्कुलेट करो। दैट वाज प्रोवाइड इन केस एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम सच ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड, जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो सर्कुलेट करेंगे ऑल डायरेक्टर्स को और इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी, और वो फाइनल तभी होगी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस डिसीजन को रेटिफाई कर देते हैं। कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर उस डिसीजन को रेटिफाई करते हैं तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज फिर वो वैलिड नहीं होगा। कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेटिफिकेशन तो होनी ही चाहिए। तो ये चीज आपको जरूर देखना है, यहाँ पर ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं यही आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, इसमें ध्यान दीजिएगा। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, अब देखिए मैं कहता हूं लेंथ ऑफ नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस 7 days की नोटिस, और दैट वाज वेयर द नोटिस शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। आपको मैंने समझा दिया ऑलरेडी। और हाउ टू सेंड, तो आप इसको हैंड डिलीवरी, पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेजिए।
और शॉर्टर नोटिस की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्टर नोटिस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो जो भी डिसीजंस लिए गए वो सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करेंगे, और अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके ऊपर अपने कंसेंट, अपनी सहमति देता है तो जो डिसीजंस लिए गए वो वैलिड है। और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तो आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की, इसी वजह से हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये प्रोविजन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप यूं ही बिंदास शॉर्टर नोटिस पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? दिस वन। चलिए अब आइए एक बात और, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है दैट वाज, और खासकर ये नोटिस की कॉन्ट्रावेंशन की बात करिए, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग की कॉन्ट्रावेंशन की बात नहीं कर रही है। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होती है नोटिस के रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, तो जो भी ऑफिसर्स हैं कंपनी के जो नोटिस देने के लायबल थे, whose duty is to give the notice under this section, और नहीं दिए हैं, उनके लिए पेनल्टी है। पेनल्टी ध्यान रखिएगा, पेनल्टी कोर्ट नहीं लगाती, फाइन होता है तो कोर्ट लगाती है, पेनल्टी लगाने वाली आरओसी होती है। आरओसी पेनल्टी लगा देगी। मतलब कि डायरेक्टर साहब आरओसी को जाकर रिपोर्ट किए कि आरओसी जी देखिए हमको नहीं बुलाया, बोर्ड मीटिंग तो हुआ, हमें कोई नोटिस वगैरह नहीं भेजा, और आरओसी ने फाइंड आउट किया कि नोटिस नहीं गई है, तो आरओसी ये 25,000 की पेनल्टी लगा देगी उस ऑफिसर के ऊपर जो नोटिस भेजने के लिए लायबल थे। तो यहां पे कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं चलती है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आरओसी प्रोवाइड करती है और वो पेनल्टी लगा देती है। सेक्शन नंबर 454 में आपने पढ़ा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में। अच्छा, अब देखिए अब यहां देखिएगा कुछ ऐसी कंपनी है जिनको प्रिविलेज है, सबसेक्शन 5 पढ़िए। 1% कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी आपने सेक्शन पढ़ा है 455, डॉर्मेंट कंपनी आपने पढ़ा है, और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी मतलब इन सभी को एक एग्जामिनेशन है। इन सारे कंपनीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इन सबको एक एग्जामिनेशन है कि वो 6 मंथ्स में एक बोर्ड मीटिंग, मतलब पूरे साल में 2 बोर्ड मीटिंग बुलाए। देखिए, shall be deemed to have complied with the provision of this section if at least one meeting of board of director has been conducted in each half of the calendar year। each half का मतलब 2 हाफ होते हैं कैलेंडर ईयर में, एक जनवरी से लेकर के जून तक और एक फिर जुलाई 30 जून तक होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 जून तक होते हैं, और फिर एक जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, यहां 2 हाफ होते हैं। तो एक बोर्ड मीटिंग यहां बुला लीजिए और एक बोर्ड मीटिंग यहां बुला लीजिए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। और आप सोचिए कि एक 30 जून को बुला ले, एक 1 जुलाई को बुला ले, नहीं, यहां पे एक गैप देनी पड़ेगी। दैट वाज मिनिमम गैप आपको देना पड़ेगा 90 डेज का, 90 दिन का आपको मिनिमम गैप देना पड़ेगा। आपको 90 डेज का मिनिमम गैप प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। दिस वन, तो इसको भी मैं थोड़े एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दूं आपको। सपोज कीजिए 1% कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, या फिर स्मॉल कंपनी, या फिर आपको जो हम कहते हैं स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, अगर इनकी बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक क्वार्टर हो गया। अब दोनों में एक एक बोर्ड मीटिंग बुलानी है। अगर मान लो ये 30 जून को होता है और ये 1 जुलाई को बुलाते हैं, सोचते सारे डायरेक्टर तो आए हुए हैं, होटल में ठहरे हुए हैं, 31 जून को बुला लेते हैं, 1 जुलाई को बुला लेते हैं,
तो ये कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, क्योंकि दोनों का गैप कम से कम 90 दिन का होना चाहिए। एक 1 जनवरी को बुलाते हैं और एक 31 दिसंबर को बुलाते हैं, ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, ये चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि 90 दिन का मिनिमम गैप बोला था। मैक्सिमम गैप के ऊपर इसके लिए कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम गैप 120 दिन वाला जो प्रोविजन है वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। चलिए इसके ऊपर आ जाइए थोड़ा। अब देखिए 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 1 होता है, एक से ज्यादा भी रख लो लेकिन कम से कम 1 रखना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी में 2 रखना पड़ता है कम से कम, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 रखने पड़ते हैं। याद होगा, पढ़ा था आपने। तो अगर आपके पास 1% कंपनी है और आपने एक ही डायरेक्टर रखा है तो ये प्रोविजन आपके ऊपर फिर एप्लीकेबल नहीं है, मत बुलाना, चलेगा। एक ही डायरेक्टर है तो ठीक है। और 174 कोरम के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर 1% कंपनी है और उसमें डायरेक्टर सिर्फ 1 है तो फिर कोरम का प्रोविजन और ये प्रोविजन, दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए कमेंट्रीज के ऊपर आते हैं। पहली कमेंट्री, ICSI सेकंड स्टैंडर्ड 1 SS1 में बोर्ड मीटिंग की बात की है और ऐसी बात की है 4 मीटिंग होनी चाहिए बोर्ड की इन ईच कैलेंडर ईयर। वहां तो एवरी ईयर लिखा था, यहाँ पे कैलेंडर ईयर क्लियर कर दिया। और जो मैक्सिमम इंटरवल होंगे वो 120 डेज होंगे 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स के बीच में, हमने समझ लिया। 173 पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनीज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, ये भी बात सही है। और क्या कंपनी ये जो मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग के नंबर्स को इंक्रीज कर सकती है? हम कहते हैं 4 बोर्ड मीटिंग बुलाना है, लेकिन कंपनी अपने आर्टिकल में कहना चाहती नहीं साहब हम तो 5 बोर्ड मीटिंग कम से कम बुलाएंगे, या चलो हम तो 15 बुलाएंगे, हम तो 20 बुलाएंगे। चलो ठीक है, आप बढ़ा सकते हो। और कम करना चाहोगे तो कम नहीं करोगे, मतलब आप 4 बोर्ड मीटिंग, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड एट ऑल देयर। दिस वन द रिक्वायरमेंट पॉइंट वी गॉट दिया। एग्जामिशंस टू NPO, मैंने ऑलरेडी बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनीज के लिए मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स के प्रोविजन से एग्जामिशन दे दे, मॉडिफिकेशन दे दे। तो यहां मॉडिफाई कर दिया है, 6 मंथ्स में 1 बोर्ड मीटिंग आए चलेगा। अच्छा, एक डायरेक्टर की समस्या ये है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि सर क्या जितनी बोर्ड मीटिंग होती है सभी अटेंड करना जरूरी है क्या? नहीं, जैसे आप कभी सोचते हो ना कि अगर हम कोई क्लास कर रहे हैं तो क्या सारा क्लास अटेंड करना जरूरी है? आपके लिए तो जरूरी है, जितने अटेंड करोगे उतनी ज्यादा सीखोगे। लेकिन क्या डायरेक्टर की सारी बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है? 1 2 3 4 5 6 7? तो भाई आपकी अपनी चॉइस है, अटेंड करें या अटेंड ना करें। लेकिन बोर्ड मीटिंग तभी होगी जब कम से कम कोरम भी हो। अगर 15 बोर्ड डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर्स भी नहीं आए हैं, अगर कोरम ही नहीं हो रहा है तो फिर तो बोर्ड मीटिंग नहीं होगी। चलो एब्सेंट रहना रह लो, लेकिन एब्सेंट रहने वालों के साथ एक समस्या है जो कि आपने सेक्शन 167 में पढ़ा था, आपको याद होगा। एक डायरेक्टर अगर पूरे साल में जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है सबसे एब्सेंट हो जाए, चाहे वो परमिशन लेके ही क्यों नहीं एब्सेंट हुआ हो, वो ऑफिस वेकेट करना पड़ता है उसको, उसकी ऑफिस वेकेट हो जाती है। सेक्शन 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस। तो आप डायरेक्टर साहब को बता के रखिए कि भाई अगर बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करनी है मत करो, लेकिन इतनी भी एब्सेंट नहीं हो जाना कि साल में 1 बोर्ड मीटिंग भी अटेंड मत करना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑफिस वेकेट, आप डायरेक्टर देंगे आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ जाएगा। तो 167 में आपने इस चीज को पढ़ा था, सही है। चलिए अब हम आते हैं कुछ और रेलेवेंट सी बातों को करते हैं और कुछ और भी हम उनको देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कहते हैं क्या, मीटिंग ऑफ बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। रूल 3, कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल। रूल 3 को जरा समझिए पहले, बड़े ध्यान से देखिए। अब यहां थोड़ा आप बोर जरूर फील कर सकते हैं, रीड करने वाला प्रोविजन है और मेरे को भी आप जैसे होशियार बच्चों को ज्यादा यहां समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी थोड़ा हल्का फुल्का ही लेकर चलूंगा इन
रूल्स के प्रोविजंस को। सबसे पहली बात, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग हो रही है तो पहला रूल ये है कि भाई आपको नेसेसरी अरेंजमेंट रखनी है कि जो फेलियर हो रही है वीडियो की, ऑडियो विजुअल कनेक्शंस की, वो ना हो। आप देखते हैं ना, कभी टीवी देखते हैं तो कभी कभी केबल गायब हो जाता है, चला जाता है, कितनी असहूलियत, कितनी प्रॉब्लम होती है। नहीं, आप इंटरनेट पे क्लास बैठ के देख रहे हैं, बफरिंग हो रही है क्लासरूम के बीच में, कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो चलो डिस्टर्ब होते हैं, वहां अगर किसी डायरेक्टर के पास से कनेक्शन ब्रेकडाउन हो गया ना, तो पता नहीं बीच में क्या डिसीजन ले गया, वो तो बेचारा टेंशन से मर जाएगा कि भाई बीच में बाकी डायरेक्टर ने क्या कर लिया, मैं तो देख ही नहीं पाया, मैं तो अटेंड ही नहीं कर पाया। तो ये जो कनेक्शन की फेल्यूर है ना, वो ना हो। सही है, पहली बात। दूसरी बात, चेयरमैन की ड्यूटी एंड कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी। सबसे पहली बात, वो एक ड्यू केयर लेनी है। वो जो ड्यू केयर होता है, जो रीजनेबल केयर होता है, वो उसको लेनी है। सबसे पहली बात, सेफगार्ड द इंटेग्रिटी ऑफ द मीटिंग। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि भाई आप सबको बोलने का मौका दो। एक बेचारा पटना से बैठा हुआ है, एक इलाहाबाद से बैठा हुआ है, एक बनारस से बैठा हुआ है, एक बेंगलोर से बैठा हुआ है, सभी को बोल रहा है, लेकिन इलाहाबाद वाले को आप बोलने नहीं दे रहे। इलाहाबाद वाले कह रहे हैं कि भाई भैया हमको बोलने दो, और इलाहाबाद वालों की कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये कहते हैं ये मीटिंग में इंटीग्रिटी नहीं है। एक बात, एक इंसान बोल रहा है, उसको सुना जा रहा है, बाकी सभी को नहीं सुना जा रहा है। दैट्स वेरी मच बैड सिचुएशन। दूसरी बात, इंश्योर करें प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स फैसिलिटीज, ताकि प्रॉपर ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सके कम्युनिकेशंस की, डायरेक्टर्स की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो, रिकॉर्ड करें पार्टिसिपेशन एंड प्रिपेयर करें मिनट्स ऑफ द मीटिंग। दैट्स सच। स्टोर फॉर कीपिंग, मेकिंग, उसकी टेप रिकॉर्डिंग, उसको स्टोरेज करें। इंश्योर करें कि उस बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर के अलावा कोई और नहीं बैठा हो। जैसे ना, अब एक डायरेक्टर साहब बैंगलोर से बैठे हुए हैं और बगल में साथ में भी किसी को बिठा के रखा हुआ है, तो ये नहीं चलेगा, दिस वन। और इंश्योर करना है कि पार्टिसिपेंट जो अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, ऑडियो भी आर एबल टू हियर, सी, अदर पार्टिसिपेंट्स को देख सके, सुन सके। एंड डिफरेंटली एबल पर्सन है तो बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके साथ एक पर्सन बैठे, ताकि वो जो देख नहीं पा रहा है या वो जो सुन नहीं पा रहा है उसको सुन बताए या उसको दिखाए। डिफरेंटली एबल पर्सन मतलब जो दिव्यांग है उनके लिए ये प्रोविजन है। वो चेयरमैन को रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड को बैठने दो, हमारे जानने वाले को बैठने दो, ताकि वो हमें हेल्प करे इन चीजों में। नाउ एक चीज और, नोटिस की बात करते हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग, सबसे पहली बात सारे डायरेक्टर्स को भेजी जाएंगे, जैसे कि आपको ने पढ़ा, किसको किसको भेज जाएंगे। नोटिस ऑफ द मीटिंग इन्फॉर्म करेंगे डायरेक्टर को रिगार्डिंग ऑप्शंस अवेलेबल टू हिम। अब एक बात आप सोच के देखो, एक पर्सन बोर्ड मीटिंग अटेंड करने जाएगा और वो सोचता है कि भाई ये बोर्ड मीटिंग में अटेंड करने कैसे जाऊं, बहुत दूर है, टाइम नहीं है, मेरे को वो काम भी करना है और यहाँ बोर्ड मीटिंग भी अटेंड करना है। वो तो बेचारा परेशान है, उसको नहीं पता चलेगा वो कैसे जाए। उसको क्या समझ में आ रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड कर सकता है, उसको कानून की जानकारी थोड़ी ना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अटेंड कर सकता है बोर्ड मीटिंग को। वो बेचारा स्कूल का टीचर है या कॉलेज का लेक्चरर है, वो आप जैसे इंसान थोड़ी ना जो लॉ जानते हैं, वो फिजिक्स जानता है, केमिस्ट्री जानता है, उसको लॉ नहीं आती। तो नोटिस में ही लिखना पड़ेगा कि साहब आप अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाहते हैं मीटिंग को, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कीजिए। ये बात नोटिस में इनवैरिएबली मेंशन होगी। दैट वाज, उसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सारी बातों का। दैट वाज। और जो भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर होना चाह रहे हैं, वो अपनी इंटेंशन कम्युनिकेट करेंगे चेयरपर्सन को या कंपनी सेक्रेटरी को। और इफ डायरेक्टर इंटेंड्स टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, तो उस बात की प्रायर इंटीमेशन देंगे टू द इफेक्ट सफिशिएंटली इन एडवांस सो दैट द कंपनी इज एबल टू मेक व्हाट सुटेबल अरेंजमेंट्स इन दिस बिहाफ। कंपनी सुटेबल अरेंजमेंट करे इस बिहाफ में। और कोई भी डायरेक्टर, अब एक बात यहां पे और देखिएगा, एनी डायरेक्टर हु इंटेंड्स टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड
इंटीमेट कर रहे हैं अबाउट सच पार्टिसिपेशन, और कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग में ही इंटीमेट कर देंगे कि भाई इस बार की हम सारी बोर्ड मीटिंग जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करेंगे, या ये करेंगे या नहीं करेंगे। और जो इंटीमेशन दिया वो 1 साल के लिए वैलिड होती है। दैट वाज। तो अगर वो कहा कि भाई डायरेक्टर साहब कहे कि इस बार की जितनी बोर्ड मीटिंग होगी मैं सब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आती रहूंगा, लेकिन एक बोर्ड मीटिंग जो जून में हो रही है उसमें वो सोचते हैं कि चलो वेकेशन चल रही है, मैं फिजिकली प्रेजेंट हो जाऊं, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपीयर होने का इंटेंशन शो करने के बावजूद भी वो फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं? कहते हैं सच डिक्लेरेशन नॉट डिबार हिम फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग इन पर्सन, और in which case he shall intimate the company sufficiently in advance his intention to participate in person. It just means that it's not very much mandatory that if you have intimated to the company that you will attend the meeting through the video conferencing, it's not very much necessary you have to attend the meeting through video conferencing only. Rather, you can avoid to attend the meeting through video conferencing and you can attend the meeting physically, but the condition is that you have to intimate the board in advance that for this board meeting you are going to appear personally. This is the required matter which we have to see that. तो ये एक नोटिफिकेशन है, आप इसका जरूर ध्यान रखिए। चलिए, एंड अच्छा, अब रोल कॉल शैल बी टेकन बाय द चेयरमैन। ये रोल कॉल क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूं। आपको याद होगा स्कूल में जब आप पढ़ते थे ना, तो आपका पहले रोल कॉल होता था, नहीं? आपको कहता था रोल नंबर 1, आप बोलते थे यस मैम, लेकिन यहाँ डायरेक्टर साहब को भी यही काम करना पड़ेगा। डायरेक्टर साहब यस सर यस मैम से नहीं बोलेंगे, एक एक करके अपना नाम बताएंगे, नहीं? जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आए तो कहां से है वो पार्टिसिपेट करें वो बताएंगे, क्या उनको एजेंडा मिल गया वो बताएंगे, और एक बात और कि भाई हम अकेले बैठे हैं, मेरे आसपास कोई नहीं बैठा हुआ है, हम अकेले हैं, मैं किसी को बिठाया नहीं हूं साथ में। हाँ, डिफरेंटली एबल पर्सन है उनके साथ बैठे रहते हैं, अदरवाइज वो ये बात जरूर बताएंगे। अच्छा, रोल कॉल होगी। अब रोल कॉल हो जाने के बाद अब चेयरमैन का रोल है या फिर कंपनी सेक्रेटरी का रोल है, वो इन्फॉर्म करेंगे बोर्ड को अबाउट द नेम द पर्सन। मतलब अगर डायरेक्टर के अलावा कोई बैठा हुआ है बोर्ड मीटिंग में ना, तो उसके बारे में वो बोर्ड को बताएंगे कि साहब देखिए वो बैंगलोर से ना एक डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके साथ भी एक बैठा हुआ है, बिकॉज वो हैंडीकैप्ड है, उन्होंने अपने अकाउंटेंट को साथ बिठाया है, हमने उसको अलाउ किया है। तो मतलब ये बात डिस्क्लोज कर ली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सभी को कि डायरेक्टर्स के अलावा उस बोर्ड मीटिंग में और कौन कौन बैठा हुआ है, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड एट नो। सही है? डायरेक्टर पार्टिसिपेट करे मीटिंग में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स इनको भी कोरम के लिए काउंट किया जाएगा, इनको भी कोरम के लिए काउंट किया जाएगा, अनलेस ही इज एक्सक्लूडेड फॉर द आइटम ऑफ बिजनेस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। हम इसकी डिटेल जब कोरम पढ़ेंगे सेक्शन 174 में, तब उस पर हम फिर से लेंगे इसको। चेयरपर्सन इंश्योर करेंगे कि रिक्वायर्ड कोरम आ गई। भाई कोरम तो होगा तभी तो मीटिंग आगे चल सकती है ना, बिना कोरम का मीटिंग कैसे चलेगा? ठीक है ना? मीटिंग की वेन्यू, अब देखिए जरा वेन्यू क्या होगी। कहते विद रिस्पेक्ट टू एवरी मीटिंग जो कंडक्ट हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, जो उसकी शेड्यूल्ड वेन्यू होगी ना, वो सेट फोर्थ होगी नोटिस में ही, और जहां पे हो रही है वही उसकी वेन्यू कहलाएगी। ये सेल इन इंडिया अब डिलीट हो चुका है, इसको हटा दीजिएगा, मैंने काट के रखा है। एवरी मीटिंग कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब जैसे देखो ना, एक बात बताता हूं मैं, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग हो रही है, मान लो सारे डायरेक्टर जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ रहे हैं, सारे डायरेक्टर, एक बॉम्बे में बैठा हुआ है, एक बैंगलोर से आ रहा है, एक पटना से है, ये लखनऊ से है, ये इलाहाबाद से है, ये कोलकाता से है, ये रांची से है, ये धनबाद से है, लेकिन मीटिंग का वेन्यू क्या मानेंगे हम? इसमें कौन सी वेन्यू पर मीटिंग हो रही है ये हम क्या मानेंगे? तो इसके लिए कहा कि जो आपने नोटिस में स्पेसिफाई किया कि मीटिंग यहां होगी, बेशक उस जगह पे कोई नहीं है, लेकिन जो नोटिस में स्पेसिफाई हुआ दैट शैल बी डीम्ड टू द प्लेस एंड सेड मीटिंग, और जो भी रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स मीटिंग जो होगी हम उसी जगह पे करेंगे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह जितने मैटर्स हैं। दैट वाज नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स।
अब स्टैट्यूटरी रजिस्टर जो रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द बोर्ड मीटिंग, वो प्लेस करेंगे शेड्यूल वेन्यू पे, मीटिंग के जो वेन्यू है. सच रजिस्टर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द डायरेक्टर. और स्टैट्यूटरी रजिस्टर आपको पता है ना, 16 स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं कंपनी में. रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, इंडेक्स ऑफ मेंबर, इंडेक्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स होल्डिंग्स, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ बाईबैक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न्स. मतलब ये सारे ऑलमोस्ट 16 स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं. बोर्ड मीटिंग की मिनट्स भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर में आ रही है, जनरल मीटिंग की मिनट्स भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स में आ रही है. तो अब कहते हैं स्टैट्यूटरी रजिस्टर विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द बोर्ड मीटिंग. सारी की जरूरत नहीं, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट वो रखेंगे ही, वो उस वेन्यू पे लाएंगे. शैल बी प्लेस्ड एट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग. अब कहते हैं कि भाई क्या जरूरी है कि बोर्ड मीटिंग हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो? अब इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करिएगा? एक्ट में तो कहीं नहीं लिखा है कि बोर्ड मीटिंग हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए. जनरल मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो, एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो, या विद इन सेम सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड विद द बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग कैन बी टेकन प्लेस एट एनी प्लेस थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इवन इंडिया से बाहर पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और करते हैं ना, तो रजिस्टर स्टैट्यूटरी रजिस्टर को शिफ्ट करनी पड़ेगी. और स्टैट्यूटरी रजिस्टर को शिफ्ट करने का जो कंडीशन है वो आपने देखा होगा कितना डिफिकल्ट है. आपको याद आ रहा है सेक्शन 128 आपने पढ़ा था, स्टैट्यूटरी रजिस्टर को शिफ्टिंग करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है और इन्फॉर्म भी करना पड़ता है आरओसी को. तो स्टैट्यूटरी रजिस्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं तो करो. अगर आपको ये हेडेक उठाना है तो उठाओ, अदरवाइज रजिस्टर्ड ऑफिस में बोर्ड मीटिंग करो. तो जो भी स्टैट्यूटरी रजिस्टर से मीटिंग वेन्यू पे प्रेजेंट करेंगे, वेयर सच रजिस्टर रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द डायरेक्टर. और हम सिंपल मानेंगे डायरेक्टर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से, अगर वो साइन नहीं भी है, नॉर्मल जो फिजिकली प्रेजेंट है उन्होंने साइन कर दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से है वो कैसे साइन करेंगे? वीडियो से हाथ बाहर निकाल के थोड़ा सा साइन कर देंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि भाई आपने साइन कर दिया है. अगर उन्होंने कंसेंट दे दिया है और उनके कंसेंट को रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो हम मान लेंगे कि भाई आपने साइन कर दिया उसको. आपको स्क्रीन से बाहर हाथ निकालने की जरूरत नहीं है, आपने कंसेंट दे दिया, वही काफी है. चलिए, पार्टिसिपेंट सेल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद को आइडेंटिफाई करेंगे बोलने से पहले. जैसे अगर उनको किसी मसले पे कुछ बोलना है, किसी भी आइटम पे, किसी भी एजेंडा पे अगर उनको कुछ बोलना है, तो वो पहले अपना नाम बताएंगे, वो कहां से आए हैं वो बताएंगे, और ये सारी बातें पहले बतानी है. स्टेटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर इन द मीटिंग, दैट वाज अगर इंटरप्ट हो रही है, ग्रैबल्ड हो रही है, तो चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप इनको फिर से रिपीट करो क्योंकि कुछ इंटरप्शंस हो गई है, आप इनको फिर से रिपीट कर दो. मोशन इज ऑब्जेक्टेड. अगर मोशन ऑब्जेक्ट हुई है, वोटिंग करवानी है, तो चेयरमैन कॉल करेंगे, नोट करेंगे वोटिंग को, और नेचुरली वो वोटिंग करवाएंगे. एंड नो एंट्री फॉर अदर्स. एक बात यहां भी रेलिवेंट है, जब भी कमेंट्स हो रही है मीटिंग और until the conclusion of the meeting, no person other than chairperson, director, company secretary, or any person whose presence is required by the board, allowed नहीं उनको कि वो प्रेजेंट हो. दिस वन, तो कोई अदर पर्सन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, और नेचुरली सिंपली जो प्रेजेंट होंगे वो चेयरमैन होंगे, डायरेक्टर होंगे, कंपनी सेक्रेटरी होंगे, और जिसको चेयरमैन ने अलाउ किया, बोर्ड ने अलाउ किया, वो हो सकता है, बाकी कोई और नहीं होंगे. जैसे कोई फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो उनके अकाउंटेंट आ सकते हैं, उनके अकाउंटेंट आ सकते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, मिनट्स. डिस्कशन के बाद जितने भी आइटम, मिनट्स को आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 118 में कि जब भी बोर्ड मीटिंग होती है 30 दिनों के भीतर मिनट्स बुक में उसकी सारी डिटेल एंट्री होती है. तो एट द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन ईच एजेंडा, चेयरपर्सन मीटिंग के अनाउंस करेंगे समरी ऑफ डिसीजन टेकन,
और कौन कौन से डायरेक्टर्स का नाम जो डिसेंटेड थे, मतलब नेगेटिव वोटिंग किए थे डिसीजन के। ड्राफ्ट मिनट्स रिकॉर्ड की जाएगी, प्रिजर्व करेगी कंपनी, और जब तक ड्राफ्ट मिनट्स को कंफर्म नहीं किया जाए मिनट्स में सारी डिटेल होंगी। डिस्क्लोज करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्टर जो बोर्ड मीटिंग को अटेंड किए हैं, और इवन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो अटेंड किए उनका भी डिटेल इस मिनट्स बुक में अवेलेबल होगा। दिस वन सर्कुलेशन। अब ये तो बात होगी मिनट्स बुक की। मिनट्स बुक भी बोर्ड मीटिंग का बड़ा रिलेवेंट होता है, वो किसी को देखने नहीं दिया जाता, मेंबर की इंस्पेक्शन के लिए वो अवेलेबल नहीं होती। तो ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मिनट मीटिंग जो भी है सर्कुलेट करेंगे, जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबको देंगे। जैसे कोई डायरेक्टर नहीं भी आया होगा उनको भी मिनट सर्कुलेट किया जाएगा विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग, राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मेल कर दी जाए। जो भी डायरेक्टर है अटेंड की मीटिंग, चाहे वो पर्सनली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू, वो कंफर्म करेंगे, अपने कमेंट देंगे राइटिंग में, अपनी बात सारी डिटेल कंफर्म करेंगे 7 दिनों के भीतर। तो 15 दिन के भीतर डायरेक्टर्स में सर्कुलेट किया गया है, डायरेक्टर्स अपनी कंसेंट दे रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं विद इन 7 डेज। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मीटिंग जो मिनट्स अब इंटर की जाएगी मिनट्स बुक में, जो सेक्शन 118 में मेंटेन की जाती है, 118 में जो मेंटेन की जा रही है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन्स का मतलब होता है कि सारे पार्टिसिपेंट को जो अलाउ करे सेम वक्त में इंटरेक्ट करने के लिए, कोई इंटरमीडिएरी ना हो। बट जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है एक ही वक्त में सब आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो अलाउ हो। दिस वन तो ये हो जाता है। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले ही करा दिया है शुरुआत में ही, आपको याद रखिएगा। ये 5 मैटर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस नहीं की जा सकती है। These 5 matters cannot be dealt through the video conferencing at all. That was इन 5 मैटर्स को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये भी हमने आपको करा दिया है, आप पढ़ के देखिए। Where there is a quorum presence in a meeting through physical presence of director, any director में, तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई मीटिंग है जिसमें फिजिकली भी प्रेजेंट है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी डायरेक्टर प्रेजेंट है और यहाँ कोरम अवेलेबल है, तो ये मैटर भी आप इस मीटिंग में कंडक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी बता दिया इस चीज को, है ना। अच्छा, कोविड-19 आई और हम लगे हैं कोरोना से फाइट करने में और लॉकडाउन चल रही है, तो इसका असर कंपनी जेट के ऊपर भी पड़ा। और 19 मार्च 2020 की नोटिफिकेशन आ गई कि भाई अगर आप इस क्वार्टर की मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी करते हैं, जो अभी आपकी मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर लेते हैं, फिजिकली नहीं आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंसमेंट amendment rule that was meeting on the matters referred to in sub rule 1 may be held through video conferencing, other audio visual means in accordance with rule 3 inserted by companies। तो ये कोविड-19 की वजह से ये अमेंडमेंट है और इसी सिचुएशन के लिए है। दैट वाज तो फॉर द पीरियड बिगिनिंग ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट 2020 एंड 30 जून, तो 30 जून तक का जो मैटर है उसके लिए है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर लें, नो प्रॉब्लम इज देयर। सही है, दैट वाज। कुछ नोटिस के ऊपर कुछ कमेंट्री है। अब जरा नोटिस के ऊपर कुछ कमेंट्री उसको देख लीजिए। नोटिस सर्व करने का मैनर क्या होगा, तो आपने पढ़ा राइटिंग में होगी, ओरली नहीं हो सकती। और अगर आर्टिकल फिक्स कर दिए कोई पर्टिकुलर डे बोर्ड मीटिंग की, जैसे समझ लो लास्ट मंडे फिक्स कर दिया एवरी मंथ, तो नो नोटिस नीड टू बी गिवन, क्योंकि आर्टिकल में मैटर ऑलरेडी दिया हुआ है। इस पे एच फर्म्स वर्सेस कालेस्टर मिल का केस है ना। कुछ केस स्टडी भी काफी मायने रखती है। वैलिडिटी ऑफ टेलीफोनिक नोटिस, टेलीफोन करके सबको डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया कि भाई आप आइए, इस डेट पे बोर्ड मीटिंग है,
और सारे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, प्रेजेंट भी हो रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहां कहा गया कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए हैं उस डिसीजन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्टर नहीं आए हैं उनको भी टेलीफोनिक नोटिस से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो भारत फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता केस में ये बात आई थी। ठीक है, नोटिस ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी देनी है और नोटिस जो है ओरिजिनल डायरेक्टर को भी देनी है, दोनों डायरेक्टर को नोटिस देनी है। नोटिस के कंटेंट्स, डेट बताइए, टाइम बताइए, प्लेस बताइए जहां कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है। हालांकि कोई कंटेंट स्पेसिफाइड नहीं है। एजेंडा मतलब क्या काम करना है आपको मीटिंग में, तो एजेंडा बताना नॉट नेसेसरी, ये रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर ये 3 काम आपको करना है, जैसे सेक्शन नंबर 203 सबसेक्शन 2, ऐसे पर्सन को एमडी अपॉइंट करना है ऑलरेडी जो किसी दूसरी कंपनी का एमडी या मैनेजर है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा ये प्रोविजन डायरेक्टर टॉपिक में, या फिर लोन एंड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 186 जो इंटर कॉर्पोरेट लोन की बात होती थी। ये दोनों प्रोविजन आपने पहले पढ़ा है। 186 नहीं पढ़ा तो आप आगे टॉपिक देखिएगा 186 के ऊपर। तो अगर हम कहते हैं कि भाई यहां पे अगर कोई ऐसी बातें आ रही है, मतलब अगर ये कोई काम करने वाले हैं बोर्ड मीटिंग में, तो स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ेगा। मतलब यहां पे एजेंडा जरूर देना है आपको। बोर्ड मीटिंग में अगर ये चीज आप ट्रांजेक्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक नोटिस यानी कि एजेंडा देना मैंडेटरी है। फिर तो इस पर सही है, दैट मच। क्या डायरेक्टर वेव कर सकते हैं राइट टू रिसीव नोटिस? एक डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भाई कोई टेंशन मत लो, मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है, मैं तो घर का इंसान हूं, कंपनी का पर्सन हूं, जब चाहूंगा तब बोलो, जब बोर्ड मीटिंग होगी मुझे सिर्फ बता देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यू कैन नॉट वेव इट आउट। आप वेव भी करते हैं फिर भी कंपनी के लिए मैंडेटरी आपको ये नोटिस जरूर दे। ये बात मैंने आपको समझाया, तभी स्टार्टिंग में समझाया। और अगर नहीं दिया नोटिस तो 25,000 की जो पेनल्टी है वो तो लगेगी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को। अच्छा, अगर बोर्ड मीटिंग की नोटिस किसी को नहीं दी जाती है ना, तो उसके ऑप्शन पे बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग्स वॉइड भी डिक्लेयर होती है। लेकिन अगर इंसान ने खुद ही मना किया है कि मुझे नोटिस मत देना, तो पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग्स वॉइड डिक्लेयर नहीं होगी, क्योंकि नोटिस देने से आपने ही मना किया था, आप नहीं आए, आपकी गलती है। स्टॉफल, रूल ऑफ स्टॉफल लग जाएगा यहां पर। मतलब प्रोसीडिंग्स वॉइड नहीं होगी। क्या फॉर्म एड्रेस पे नोटिस देनी है? बिल्कुल देनी है, हर एक डायरेक्टर को देनी है। अगर डायरेक्टर का कोई फॉर्मल एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस में तो वहां देंगे हम, कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं दी गई है। नोटिस नहीं सेंड करने के 2 कॉन्सिक्वेंसेस, 25,000 की पेनल्टी है, और बोर्ड मीटिंग वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ द कंसर्न डायरेक्टर जिसने नोटिस जिसको नहीं दी गई थी। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग अगर बुलाए है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उस बोर्ड मीटिंग में, और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी नहीं है अपॉइंट करना तो नहीं भी प्रेजेंट है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। और वन 173 शॉर्टर नोटिस में जब बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, यही बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में से नहीं। कमेंट्री ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है शुरुआत में ही, आप इसको रीड कीजिएगा। स्ट्रैटेजी भी मैंने बता दी थी, हेल्ड का मतलब जो बताया था, जब होल्ड और हेल्ड का मतलब बताया था, ये मैंने ऑलरेडी कराया है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, और अगर 4 मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो इसकी कोई कॉन्ट्रवेंशन के कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं दिया गया है कि भाई इतना नोटिस की पेनल्टी है, नोटिस नहीं देने की। बोर्ड मीटिंग
4 बोर्ड मीटिंग नहीं कॉल किया या बोर्ड मीटिंग बुलाने में डिफॉल्ट किया है, उसकी कोई कॉन्ट्रवेंशन की पेनल्टी नहीं दी गई या फाइन नहीं दिया गया, लेकिन एक रिज्यूटरी पेनल्टी प्रोविजन है सेक्शन 450 में। वो कहते हैं कि अगर किसी काम के लिए, किसी काम को नहीं करने का अगर कंपनी एक्ट में कोई फाइन या इम्प्रिजमेंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कॉन्ट्रवेंशन आप करने के लिए आजाद हो। उसके लिए सेक्शन 450 की जो फाइन है वो लगेगी। और ये कहता है कि कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो डिफॉल्ट में है उसको 10,000 का फाइन है। और अगर कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यू नेचर की है तो 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे, 1,000 रुपये हर दिन के अकॉर्डिंगली है। तो बोर्ड मीटिंग अगर नहीं बुलाते 4 तो 10,000 का फाइन, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और जो कॉन्टिन्यू नेचर की कॉन्ट्रवेंशन है 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। दैट वाज। और ये सारे एग्जाम्पल आप पढ़ के देखिए, हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं जो मैंने अभी बोला था, कई इसमें लिख दिया है। ये भी एग्जाम्पल मैंने करवाया आपको, और मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी करवा दिया है। ऑल द स्टडी मटेरियल से लिया गया एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इट वाज द कंप्लीट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173। अब हमारे को सेक्शन 174 देखना है जहां कोरम है, और 175 जहां रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग। जी, कोरम से क्या मतलब है? मतलब यूं कहें कि क्या तात्पर्य है कोरम से, किसको कहते हैं कोरम? पहले मीनिंग बता दो कोरम का, फिर आगे प्रोविजन जो है बड़े आराम से समझ पाएंगे। कोरम कहते हैं कि वो मिनिमम नंबर जिसके आने के बाद मीटिंग हम शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दैट नंबर इज कॉल्ड कोरम। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो ना, कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हैं और सिर्फ 2 ही आए हैं मीटिंग में, कैसे रहेगा? मीटिंग शुरू कर दे तो बिल्कुल बेकार रहेगा। भाई 15 कहाँ 2 आए हैं, कैसे चलेगा? तो कंपनी जब इसके ऊपर भी प्रोविजन लेके चलता है कि कितने डायरेक्टर्स हो कि हम कहेंगे कि भाई कोरम है, अब आप मीटिंग को कंटिन्यू करो। देखो, जनरल मीटिंग का कोरम कुछ और हुआ था, और ये बोर्ड मीटिंग का कोरम है। बेसिकली हम इसमें बोर्ड मीटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं सेक्शन 174 द कोरम फॉर द बोर्ड मीटिंग, और सिंपली कहा गया कि कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, सीधा ये जान लो, मतलब जो वैकेंसी है हम उस वैकेंसी को इसमें नहीं लेते हैं। तो कंपनी में जितने डायरेक्टर्स होते हैं हम उसको कहते हैं टोटल स्ट्रेंथ। अगर आर्टिकल में कहा है 15 डायरेक्टर होंगे लेकिन 3 वैकेंट है, 12 ही अपॉइंटेड है, तो टोटल स्ट्रेंथ 12 होगी। तो अगर टोटल स्ट्रेंथ हमारे यहाँ दैट वाज, अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा, अब सिचुएशन बड़ा आप यहाँ पे समझिए, बहुत अच्छा से मैटर है और समझिए। और अगर टोटल स्ट्रेंथ बोर्ड की और कोरम कितने लोगों का होना चाहिए? अगर टोटल स्ट्रेंथ मान लो 12 है तो 12 का 1/3 यानी कि कितना होगा? 12 का 1/3 मतलब 3 से सीधा डिवाइड कर दो, 4 और 2 विच एवर इज हायर, मतलब कोरम 4 डायरेक्टर का होगा। अगर हम कहते हैं कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, टोटल स्ट्रेंथ 3 है, तो 3 का 1/3 यानी कि 1, 3 का 1/3 लिया 1 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर यानी कोरम 2 डायरेक्टर का होगा। ठीक है, कंपनी में टोटल डायरेक्टर 2 ही हैं, या ऐसा मान लो कंपनी में टोटल डायरेक्टर 6 हैं, तो 6 का 1/3 दैट्स 2 और 2 विच एवर इज हायर 2 डायरेक्टर। कंपनी में टोटल डायरेक्टर 7 हैं, टोटल स्ट्रेंथ 7 है, तो 7 का 1/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको, अगर 2.33 आता है तो भी हम 3 लेंगे, और 2.67 आता है तो भी हम 3 लेंगे, मतलब हमको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से रखिएगा, हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। 2.33 को
हम 3 लेते हैं, 2.67 को भी 3 लेते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर 7 का अगर हम 1/3 करते हैं तो ये आता है 2.33 अराउंड। तो हम 3 लेंगे, 3 और 2 डायरेक्टर विच हायर, यानी कि 3 का कोडम होगा। इस 2 के केस में 2 का 1/3 यानी कि 2 का अगर हम 1/3 लेते हैं देन इट्स कम लाइक दैट, पॉइंट में कुछ आ गया, और 2 विच इज हायर, तो 2 डायरेक्टर का कोडम हो गया। हमको 15 का है तो 15 का 1/3 यानी कि 5, दैट वुड बी द कोडम। 14 का है, 14 का 1/3 जो फ्रैक्शन में आ गया हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो अगर हम 14 का 1/3 लेते हैं तो कितना होगा, 3 4 जा 12 एंड 3 4 जा 12 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग यानी कि 5। तो ये मेरा कोडम का मैटर हो रहा है। दैट इज द वे ऑफ काउंटिंग द कोडम। अच्छा, कोडम में सिर्फ फिजिकली जो प्रेजेंट है उसको लेंगे या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आए हैं हम उसको लेंगे कोडम में। तो यहां कहा कि भाई पार्टिसिपेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो भी काउंटेड फॉर द कोडम। हम इसको भी लेंगे और इसको भी, दोनों को लेंगे। और पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स हम इसको भी काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कोडम। वी नीड टू काउंट इट फॉर द पर्पस ऑफ कोडम। ठीक है। सेक्शन 174 सबसेक्शन 2, इट वाज सेक्शन 174 सबसेक्शन 1। अब हम दूसरे मसले के ऊपर आते हैं, सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 के ऊपर आते हैं। अब ये कहता है कि द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स में एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन द बोर्ड। और यहां पे सिचुएशन आप जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो कोडम से डाउन हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधा बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब कहते हैं कि कंपनी में 2 डायरेक्टर था, सही है। अगर 2 डायरेक्टर थे, 2 ही डायरेक्टर हमने कंपनी में रखा है, और एक डायरेक्टर की डेथ हो गई या फिर वो रिजाइन कर गया, बचा क्या, एक डायरेक्टर। तो क्या एक ही डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग कर सकता है? तो क्या यहां पे कहा गया कि कोई भी कंटिन्यूइंग डायरेक्टर में एक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनी वैकेंसी इन द बोर्ड, बट इफ एंड सो लॉन्ग एज द नंबर इज रिड्यूस्ड बिलो द कोडम फिक्स्ड बाय द एक्ट। मतलब 2 एक्ट ने फिक्स किया था, 1 हो गया है। द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर में एक्ट, इट मीन्स ये जो अकेला डायरेक्टर है वो काम करेगा, लेकिन किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू दैट कोरम। यानी कि ये बोर्ड मीटिंग कर सकता है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में ये करेगा क्या, कैजुअल वैकेंसी में कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, ताकि इसका जो कोरम का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाए। आपने पढ़ा था ना सेक्शन 161 आपने कैजुअल वैकेंसी पढ़ा था, और एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल आउट द कैजुअल वैकेंसी 161 सब सेक्शन 2 था। तो ये कैजुअल वैकेंसी में कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर ले या कोई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर ले, अकेले बोर्ड मीटिंग करके ये चलेगा। या फिर दूसरी बात है, ये बोर्ड मीटिंग अपनी बुला करके जनरल मीटिंग बुला ले, ये भी चलेगा, और इन्हीं दोनों चीजों के लिए काम करेगा। तीसरा कोई अदर पर्पस के लिए काम वो नहीं कर सकता है। तीसरा कोई भी अदर पर्पस के लिए काम उसको नहीं करना है, उसको सिर्फ इन्हीं 2 पर्पस के लिए काम करना है, बाकी किसी अदर पर्पस के लिए काम उसको नहीं करना है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, सही है। किसी कोई भी रीजन हो सकता है। अब देखो 5 डायरेक्टर्स है कंपनी में, 1 2 3 4 5। कोरम के लिए कितने चाहिए, 5 का 1/3, यानी कि 2 पॉइंट दैट वाज 1 पॉइंट दैट वाज समथिंग 1.4 जो भी हो रहा है, 1 दैट वाज 1.67 अराउंड जा रहा है, और ये टोटल कितना हो गया। हमें हमेशा ध्यान रखना है, राउंड ऑफ करना है, चाहे 1.33 हो चाहे 1.67 हो। और आप बोलोगे अगर 0.5 में आया तो 3 से किसी चीज को भी डिवाइड करेंगे तो 0.5 में नहीं आएगा, तो हमें क्या लेना है, 2 लिया, तो हमारा 2 डायरेक्टर कोरम का हो गया। अब हमको बोर्ड मीटिंग जब हो रही है तो ये 5 डायरेक्टर्स में से सपोज कर लो कि ये चारों आ गए हैं, ये मतलब मान लो ये सभी आए हैं, और ये 4 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, कोरम तो नहीं हुआ, एक अकेला ये बच गया। अब ये क्या काम करेगा, तो ये बस यही फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर या समनिंग ऑफ जनरल मीटिंग,
कोई दूसरे पर्पस के लिए काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन। तो ये तो कोरम का एक पोर्शन हो गया। एक और पोर्शन कोरम का, ये कोरम इन केस ऑफ 2/3 और टोटल डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। अब देखो, जब भी हम कोरम की बात करते हैं ना, तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को काउंट नहीं करते हैं। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? वो डायरेक्टर जिन्होंने अपना इंटरेस्ट सेक्शन 184 में, 184 सबसेक्शन 2 में जिन्होंने अपने इंटरेस्ट की डिस्क्लोजर करी है, तो हम उसको कहते हैं इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर के साथ कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होती है कि वो कोरम में काउंट नहीं होते हैं और नेचुरली वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो वोटिंग काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है कुछ। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक सीधी सी एग्जांपल बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास टोटल डायरेक्टर जो है, टोटल डायरेक्टर्स 12 है, तो कोरम कितना होगा? क्या होगा? 12 का 1/3 यानी कि 4 डायरेक्टर का कोरम होगा कि नहीं होगा? तो ये कोरम जो होगा वो 4 डायरेक्टर का कोरम होगा। अब एक बात सोचिए, बोर्ड मीटिंग में ये 4 डायरेक्टर्स का कोरम होना है। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मान लो 12 के 12 आ गए हैं, लेकिन 12 में से पता चला कि सपोज करो कि 9 इंटरेस्टेड है, 12 में से 9 इंटरेस्टेड है। अब जब 9 इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो क्या कोरम है? कोरम, रिक्वायर्ड कोरम कितने हैं? रिक्वायर्ड कोरम हमारे को 4 चाहिए, 9 आ गए हैं, 9 इंटरेस्टेड हैं, प्रेजेंट ऑल 12 हो रहे हैं। तो नॉन इंटरेस्टेड कितने प्रेजेंट हो रहे हैं? सिर्फ 3 है। तो 3 डायरेक्टर से कोरम नहीं होगा, 4 डायरेक्टर चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक दूसरा सिस्टम है जो आपको बता रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो जो डायरेक्टर प्रेजेंट है वही कोरम कहलाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो 2 से कम नहीं होने चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी में हैं इंटरेस्टेड वो 2/3 या उससे ज्यादा है, तो पहली बात, इससे अगर आप कोरम बनाना चाहते हैं तो आपको पहले देखना पड़ेगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा है कि नहीं है। अब जैसे यहां लग रहा है कि नहीं, ये देख लीजिए, 12 है, 12 का 2/3 कितना हो रहा है? तो 8 हो रहा है, लेकिन हमारे पास इंटरेस्टेड क्या है? 9 है, तो मेरे ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। तो अब देखिए कितने नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर प्रेजेंट है, तो देखिए 12 प्रेजेंट है, तो 12 में से 4 इंटरेस्टेड है, तो नॉन इंटरेस्टेड कितने बचे? 3 बच गए। तो ये प्रोविजन कहता है फिर 3 ही कोरम होगा, मतलब 2 को भी कोरम बना देता है। वो जो 3 नॉन इंटरेस्टेड बचे हैं, वो नॉन इंटरेस्टेड 3 जो है वही कोरम कहलाएंगे। तो इसी चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूं। अच्छा, मैं इसको एक पूरी डिटेल में एक टेबुलर फॉर्म में आपको इसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, तब आपको ज्यादा ख्याल आएगा, ध्यान आएगा। अब देखिए, इसको मैं सपोज कीजिए टोटल डायरेक्टर मैं ऐसे लिखता हूं, मतलब टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए 12, डायरेक्टर प्रेजेंट मान लीजिए अगेन 12, इंटरेस्टेड डायरेक्टर केस 1 मान लीजिए 9 है, केस 2 मान लीजिए 8 है, ठीक है, और केस 3 मान लीजिए 7 है। तो वेदर कोरम प्रेजेंट, पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, आंसर के ऊपर आइए। अब देखिए केस 1, 12 डायरेक्टर हैं प्रेजेंट और 9 इंटरेस्टेड हैं, तो कोरम होने के लिए 12 में से कितने होने चाहिए? 1/3 12 का, यानी कि 4 चाहिए। तो 9 इंटरेस्टेड माइनस कर दो तो बचा कितना? 3। तो नॉन इंटरेस्टेड 3 ही बचा, जबकि हमको 4 चाहिए था। तो फर्स्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कोरम नहीं हुआ। सेकंड लगा के देखते हैं, पहले सेकंड लगता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। सेकंड तब लगता है जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा है। इंटरेस्टेड यहाँ 9 है,
और 12 का 2/3 8 होता है, तो है मतलब 2/3 उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो जो नॉन इंटरेस्टेड बचे हुए डायरेक्टर है वही कोरम कहलाएगा, लेकिन शर्त ये वो 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो नॉन इंटरेस्टेड कितने बचे हैं? 3 बचे हैं, तो ये केस 1 में कोरम है, दैट वाज यस कोरम है। ठीक है। अच्छा केस 2 में देखिए, केस 2 में टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 12 है। डायरेक्टर प्रेजेंट कितने हैं? 12 है। इंटरेस्टेड कितने हैं? 9। तो नॉन इंटरेस्टेड केस 2 में 8 है, तो नॉन इंटरेस्टेड कितने बचे? 4। और कोरम होने के लिए चाहिए भी कितना? 4 ही चाहिए। पहले हम फर्स्ट केस चेक करेंगे हमेशा, तो कोरम यहां भी हो गया, मतलब यहां सेकंड प्रोविजन के अकॉर्डिंगली हो गया। मैं इसको बी मान लेता हूं और मैं इसको ए मान लेता हूं ताकि मेरे को बुलाने में सहूलियत हो। सही है। तो यहां पे ए के अकॉर्डिंगली कोरम हो गया और यहां पे बी के अकॉर्डिंगली कोरम हो गया। और तीसरे में देखिएगा केस 3, केस 3 में भी 7 है, तो इंटरेस्टेड कितने हो गए? नॉन इंटरेस्टेड कितने हो गए? 5 हो गए, तो यहां भी कोरम है। यस, तीनों केस में कोरम है। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आपको लाता हूं। पहले ये क्वेश्चन मैं आपसे करवा लेता हूं, देखिए ध्यान से। यहां पे देखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 13 और पूरा सिस्टम ले लीजिए। टोटल स्ट्रेंथ 13 है, डायरेक्टर प्रेजेंट है 4, इंटरेस्टेड है 1। अब एक एक करके देखते जाइएगा, पहले ए वाला लगा के देखिएगा, फिर बी वाला लगा के देखिएगा वो कोरम है कि नहीं है। पहले हम ए वाला लगा के देखते हैं। 4 डायरेक्टर प्रेजेंट है और 1 इंटरेस्टेड है, तो पहले आप देखिएगा 13 का 1/3 कितना होगा? 13 का 1/3 तो कितना हो रहा है? 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5 डायरेक्टर होने चाहिए कोरम के लिए, होने चाहिए ना 5, लेकिन यहां पे कितना है? 4 ही है। और इंटरेस्टेड उसमें भी 1 है, यानी कि नॉन इंटरेस्टेड 3 ही बचे। तो फर्स्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंगली तो कोरम नहीं हुआ। सेकंड प्रोविजन पहले लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो देखिए। सेकंड प्रोविजन लगने के लिए 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड होनी चाहिए, नहीं तो 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड होनी चाहिए, तो 4 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि तक कम से कम दैट वाज कितने इंटरेस्टेड होने चाहिए? 2/3। तो 13 का 2/3 तो कितना हो रहा है? 13 का 2/3 इट्स 4 पॉइंट समथिंग, दैट वाज 8 ये 9 हो रहा है, अराउंड 9 आ रहा है। 4.2 का 2/3 9 आ रहा है, मतलब 9 इंटरेस्टेड होता है तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। 9 इंटरेस्टेड होना चाहिए कम से कम। अब देखिएगा यहाँ पे एक ही इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, तो ये सेकंड मतलब बी वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। थर्ड में देखिएगा 13 है, 8 प्रेजेंट है और 8 प्रेजेंट है, इंटरेस्टेड 5 ही है, इंटरेस्टेड 5 है, तो नॉन इंटरेस्टेड बचे 3। तो ए वाले प्रोविजन के लिए अकॉर्डिंगली कोरम नहीं है, क्योंकि कम से कम 5 नॉन इंटरेस्टेड होने चाहिए और बी वाला लग नहीं रहा है, तो यहां भी नो हो गया। डी में देखिएगा 13 टोटल स्ट्रेंथ है, 4 हमारे पास 10 प्रेजेंट है और 7 इंटरेस्टेड है, मतलब नॉन इंटरेस्टेड सिर्फ 3 बचे हैं, तो ठीक है। फर्स्ट के अकॉर्डिंगली कोरम नहीं है। बी के अकॉर्डिंगली कोरम है। बी एप्लीकेबल तब होगा जब कम से कम नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो, तो बी के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो यहां भी कोरम नहीं है। ई में 13 10 और 8 इंटरेस्टेड है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंगली तो कोरम नहीं है, क्योंकि 2 ही नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, 5 होने चाहिए कम से कम। सेकंड वाला लगेगा तब जबकि 2/3 इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मतलब कम से कम 9 इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, यहां भी नहीं है कोरम। 13 11 7 डायरेक्टर जो है जो नॉन इंटरेस्टेड है, तो यहां भी कोरम नहीं होगा। 13 में से 10 आए हैं और 3 इंटरेस्टेड है और नॉन इंटरेस्टेड, इसका मतलब 6 बचे, 5 ही चाहिए थी, 6 हो गए, तो यहां कोरम तो है। यहां भी कोरम नहीं हुआ क्योंकि 9 आए हैं, 6 इंटरेस्टेड है, तो 3 नॉन इंटरेस्टेड है, कोरम यहां भी नहीं है। यहां पे 11 7 मतलब नॉन इंटरेस्टेड 4 बचे, कोरम यहां भी नहीं है। 11 9 नॉन इंटरेस्टेड 2 बचे, कोरम यहां भी नहीं है, लेकिन बी वाला लगाइए। 2/3 अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, मतलब 2/3 मतलब 9 इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, तो जो बचे हुए कितने हैं? 2 बच गए, वो 2 क्या कहलाएंगे? कोरम कहलाएंगे, तो यहां पे कोरम हो गया। और यहां पे भी सेकंड प्रोविजन तो लग रहा है, लेकिन जो बचे हुए डायरेक्टर हैं नॉन इंटरेस्टेड कम से कम 2 होने चाहिए, यहां 1 ही हो रहे हैं, तो यहां कोरम नहीं हुआ। तो इस चीज को आप जरूर ख्याल रखिए, ठीक है।
आते हैं अब इसके ऊपर। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूं और अब आगे आपको समझाता हूं। चलिए आगे की ओर देखें। अब देखिए, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अच्छा, अगर बोर्ड मीटिंग हमने बुलाया था, कोरम नहीं आई, ठीक है, तो अब क्या करना है, आर्टिकल देखना है। तो वेयर द बोर्ड मीटिंग could not be held for want of quorum, then unless the article of the company otherwise provide, meeting automatically adjourn हो जाएगी for the next week at the same time, same place, and if that day is the national holiday, then till next session day which is not a national holiday at the same time and place। मैं यहाँ पे समझा दूँ, अगर मान लो हमने आपको सिंपली बताता हूँ मैं कि हमारा डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जो था, बोर्ड मीटिंग हमारी जो होने वाली थी, सपोज कर लो कि 8 अगस्त, दैट वाज 8 अगस्त 2021 को बोर्ड मीटिंग थी, 2021 को बोर्ड मीटिंग थी। अब क्या होता है कि कोरम नॉट प्रेजेंट, कोरम नॉट प्रेजेंट। जनरली हाफ एन आवर वेट करते हैं, और अगर कोरम नहीं आई तो अब हम क्या करेंगे, वेदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इन दिस रिस्पेक्ट। भाई हमको आर्टिकल देखना है कि आर्टिकल इस रिस्पेक्ट में क्या कहती है। तो दो बातें हो सकती है, यस और नो। यस तो हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली करोगे, फिर डू एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेस। और अगर प्रोवाइड नहीं करती हैं तो अब यहाँ पे बात हमारी बड़ा सिंपल है, अगर यहाँ पे आर्टिकल नहीं प्रोवाइड कर रही है तो मीटिंग ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी। दैट वाज, हम वो बोर्ड मीटिंग शेल ऑटोमेटिकली, मतलब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, फिर भी एडजर्न होगी, ऑटोमेटिकली एडजर्न, ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी। मैं जब आपका कवर हो जाता हो तो मैं ऊपर करता हूं, आप उसमें लिख लीजिएगा, फॉर सेम डे एट सेम टाइम इन नेक्स्ट वीक। जैसे आज ट्यूसडे है तो अगले ट्यूसडे के लिए, आज ट्यूसडे के दिन के 12 बजे मीटिंग थी तो अगले ट्यूसडे को दिन के 12 बजे मीटिंग होगी। लेकिन अगर अगला ट्यूसडे नेशनल हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे का मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, मतलब अगर ये डेट आती है तो फिर उसके बाद वाले दिन पे नेक्स्ट सेशन डे विच इज नॉट ए नेशनल हॉलीडे, यानी कि नेक्स्ट, इफ दैट डे इज द नेशनल हॉलीडे। अब देखिए, इफ दैट डे इज ए नेशनल हॉलीडे देन नेक्स्ट डे which is not a national holiday, which is not a national holiday।
सेम टाइम सेम प्लेस पे। तो आप इसको नोट कर लीजिए थोड़ा, मैं साइड हो जाता हूँ और आप इसको नोटिंग कर लीजिए। मैं एक बार फिर से ऊपर से रीड कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड मीटिंग 8 अगस्त 2021 को कॉल की गई थी एंड कोरम नॉट प्रेजेंट, कोरम नहीं आई। तो वी कैन वेट फॉर द हाफ एन आवर whether the article of association provides in this respect. Answer yes. So do as per the article says. If article doesn't provide anything, then board meeting shall automatically be adjourned for the same day at the same time in the next week. And if that day is national holiday, then the next succeeding day, which is not a national holiday. That is such a thing which you need to keep it out. This one. चलिए, तो और जो फ्रैक्शन है उसको राउंड ऑफ करना है 1 में। जैसे मैंने आपको बोला था 2.33 है तो हम इसको 3 करेंगे, 2.67 है देन अगेन 3 राउंड ऑफ करना है। टोटल स्ट्रेंथ हमने आपको समझा दिया। मैंने आपको कोरम का मतलब समझाया, मिनिमम नंबर। क्या कंपनी हायर नंबर ऑफ कोरम प्रोवाइड कर सकती है आर्टिकल में? आंसर इज यस, बट लोअर नंबर नहीं कर सकती। और अगर कोरम नहीं है और बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया है, रेजोल्यूशन पास किया है, सब इनवैलिड होगी अनलेस द कोरम इज प्रेजेंट। कैन द डायरेक्टर अपॉइंट ए प्रॉक्सी टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग? जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए शेयर होल्डर अपनी प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। क्या कोरम थ्रू आउट द बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड है? जनरल मीटिंग में कोरम थ्रू आउट द जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, बट बोर्ड मीटिंग के केस में थ्रू आउट द बोर्ड मीटिंग कोरम इज रिक्वायर्ड। राउंड ऑफ बताया था, और इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में काउंट नहीं करेंगे। कोरम प्रेजेंट नहीं हुई, बोर्ड मीटिंग एडजर्न हो गई है, सिटिंग फीस फ्री मिलेगी। और एडजर्न मीटिंग में दोबारा से वो डायरेक्टर आते हैं तो सिटिंग फीस एक ही मिलेगी। मतलब एक बोर्ड मीटिंग की 2 सिटिंग फीस नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा है कि इस वीक में मीटिंग थी, आप मीटिंग अटेंड करने आ गए, फिर अगले वीक में मीटिंग आ रही है क्योंकि पिछला एडजर्न हो गया था, तो आप 2 बार सिटिंग फीस चाहिएगा तो वो नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी। और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए थोड़ा प्रोविजन डिफरेंट है। वहां कोरम होता है 8 मेंबर्स का या फिर 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, विच एवर इज लेस। तो एनपीओ के लिए कोरम का प्रोविजन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया प्रोविजंस इन द नोटिफिकेशन डेटेड 5 जनवरी 2015 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। और कोरम में हम सारे डायरेक्टर को कंसीडर करेंगे, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू फिल आउट द कैजुअल वैकेंसी, अल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, होल टाइम डायरेक्टर, ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी द पार्ट ऑफ द कोरम देयर। हमने आपको इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब समझाया, जो 184 सबसेक्शन 2 है। इसको और डिटेल समझने के लिए आप रेफर कीजिए सेक्शन 184 इंटरेस्टेड डायरेक्टर के प्रोविजन को देखिए, जो कि हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। प्रीवियस क्लासेस को देखिए जहां पे हमने 184 सबसेक्शन 2 आपके लिए कवर किया है। इन क्वेश्चंस को आप रीड कीजिएगा, हमने डिस्कस किया इन क्वेश्चंस को। दैट वाज तो it was the complete provision called here, the provision connected with the quorum. Okay, now coming to see one more topic, that's called resolution by circulation, RBC. Let us try to have what's given on that provision, resolution by circulation. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोर्ड मीटिंग बुलाने में हमेशा कैपेबल नहीं होते हैं। समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कॉल द बोर्ड मीटिंग इवन दो इट्स अर्जेंट टू पास ए पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। तो कैसे पास करेंगे? हम बोर्ड मीटिंग नहीं बुला पा रहे हैं, डायरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे।
और कैसे करें? आप कहिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम उतनी टेक्निकली साउंड नहीं जिसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर पाए। वी आर नॉट वेरी मच टेक्निकली साउंड देयर। छोटी मोटी कंपनी है हमारी। तो एक काम करते हैं, जो डायरेक्टर जहां है अपने घर पे बैठे रहें, और कंपनी जो है ना रेजोल्यूशन की कॉपी इनके घर पे भिजवा रही है और कह रही है कि भाई आप घर पे ही रहो, इसको पढ़ो, और आप फेवर में हो या अगेंस्ट में हो आप हमको बता दो कि आप फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, आप अपनी लिख के भेज दो। और कंपनी ने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन के फेवर में वोटिंग की है तो कहेंगे रेजोल्यूशन पास हो गई, नहीं की है तो कहेंगे रेजोल्यूशन पास नहीं हुई है। इसको कहते हैं रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू पास होना। दैट वाज। अब सेक्शन 175 क्या कह रहा है इसके लिए? मतलब बिना बोर्ड मीटिंग बुलाए हम कोई रेजोल्यूशन को सर्कुलेशन के थ्रू पास करवाते हैं। जैसे आपने 110 में सेक्शन 110 में देखा था पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन कैसे पास होती है। अब यहाँ आपको क्या देखना है? सर्कुलेशन। पोस्टल बैलेट से शेयर होल्डर कर देते और सर्कुलेशन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। तो यहाँ पहली कंडीशन आप देखिएगा, नो रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कमिटी देयरऑफ अनलेस। पहला आप देखिए स्टेप 1, रेजोल्यूशन सर्कुलेट करेंगे ड्राफ्ट में, उसके साथ जो नेसेसरी पेपर्स हैं वो लगाएंगे और सारे डायरेक्टर्स को, और अगर कमेटी की रेजोल्यूशन है तो मेंबर्स ऑफ कमेटी को एज द केस में भी कहां पे भेजेंगे? उनके एड्रेस पे जो रजिस्टर्ड है कंपनी के पास। कहां? इंडिया में। कैसे भेजेंगे? तो हैंड डिलीवरी कर देंगे या फिर पोस्ट के थ्रू भेज देंगे। अच्छा, यहां कुरियर भी अलाउड है, कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, मींस एज वेरी प्रिस्क्राइब्ड। तो हमने तो सबको भेज दिया, और अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ने उसको प्रूव कर दिया है जो वोट करने के इंटाइटेड थे, तो हम मानेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो गई। हम मानेंगे रेजोल्यूशन पास हो गई। तो दो बातें हो गई। नंबर 1, स्टेप 1, सर्कुलेट करो ड्राफ्ट, द ड्राफ्ट टू ऑल डायरेक्टर्स। सारे डायरेक्टर को ड्राफ्ट सर्कुलेट करो। स्टेप 2, क्या मेजॉरिटी डायरेक्टर ने अप्रूव किया है? डायरेक्टर अप्रूव किया है? इफ यस तो रेजोल्यूशन पास हो गया, इज पास्ड। अच्छा, कई डायरेक्टर्स ने हो सकता अप्रूव नहीं किया है, और अगर 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर डिमांड कर रहे हैं कि नहीं साहब इसको बोर्ड मीटिंग में पास करवाइए, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज अगर बोर्ड मीटिंग में होती तो हम डिबेट करते तो शायद जो फेवर में वोट किए वो अगेंस्ट में वोट करते। हमारी बातों में इतनी कन्विंसिंग पावर है कि हम आपके व्यूज को कन्वर्ट कर देते और रिजल्ट कुछ और आता। तो अगर 1/3 डायरेक्टर ऐसी बातें कह रहे हैं कि भाई रेजोल्यूशन को बोर्ड मीटिंग में पास करवाओ, तो वो रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में फिर लाई जाएगी, बोर्ड मीटिंग में पास करवाई जाएगी, तभी वैलिड है, अदरवाइज फिर वैलिड नहीं है। ठीक है। और रेजोल्यूशन ये तो हो गया वो। अब जो भी रेजोल्यूशन पास हुई है उसको जब अगली बोर्ड मीटिंग आएगी, उस बोर्ड मीटिंग में उसकी नोटिंग होगी और उसके मिनट्स बुक में फिर उसकी एंट्री हो जाएगी। बोर्ड मीटिंग में बताया जाएगा कि दिस रेजोल्यूशन हैज गॉट टू बी पास्ड बाय द सर्कुलेशन। कमेंट्री देख लीजिए। ड्राफ्ट सर्कुलेट करेंगे सारे डायरेक्टर्स को या कमेटी के, तो सारे मेंबर्स को मेजॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, और अगर 1/3 डायरेक्टर ने कहा कि नहीं इसको बोर्ड मीटिंग में पास करवाइए, तो फिर बोर्ड मीटिंग में पास करवाना पड़ेगा। कौन सी डेट पे मानेंगे रेजोल्यूशन पास हो गई है? तो डेट ऑन विच द लास्ट ऑफ द डायरेक्टर्स जो उसको अप्रूवल देनी थी, जिसने अपने अप्रूवल दिए, लास्ट अप्रूवल जिस दिन आई थी। अच्छा, वो कौन सा रेजोल्यूशन है जिसको हम सर्कुलेशन के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए रूल 8 है सबसे पहली बात। और वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जहां कंपनीज एक्ट में लिखा है कि दिस रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बोर्ड मीटिंग ओनली, या लिखा है बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग लिखा हुआ है, तो वहां पे आरबीसी नहीं लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर
161 सबसेक्शन 1, अगर एडिशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो एडिशनल डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में लिखा है कि एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, बट ये नहीं लिखा है कि बोर्ड बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। तो यहां जो बोर्ड अपनी रेजोल्यूशन है या तो बोर्ड मीटिंग में पास कर ले या फिर आरबीसी से पास कर ले, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मतलब दोनों अलाउड है। लेकिन अगर हम जाते हैं 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं, तो कैजुअल वैकेंसी में लिखा हुआ है कि बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, वहां पे स्पेसिफिकली लिखी हुई है। तो यहां कैजुअल वैकेंसी को जब हम पढ़ेंगे तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नेचुरली यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग ही चलेगी। अब जैसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करनी है, सेक्शन 182 में भी लिखा हुआ है कि इस रेजोल्यूशन को बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ही पास करवानी है, तो आरबीसी नहीं पास कर सकते हैं। केएमपी अपॉइंट करनी है, केएमपी के अपॉइंटमेंट की नोटिस लेनी है, इंटरनल ऑडिटर सेक्रेटरी ऑडिटर अपॉइंट करना है 204, आप सब जगह यहां पे लिखा हुआ है। टेक नोट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, बाय सेल इन्वेस्टमेंट जो है 1686 का मैटर, पब्लिक डिपॉजिट इनवाइट करनी है दैट वाज, और रिव्यू करना है, चेंज करना पब्लिक डिपॉजिट के टर्म्स को, क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करनी है। तो इन ऑल दिस सर्कमस्टांसेस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज नॉट अलाउड। इवन कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस में भी लिखे हुए हैं, जैसे बाय सेक्शन 68 में लिखा हुआ है बायबैक करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, मींस कहीं ये नहीं लिखा है कि आप इसको रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास कर सकते हैं, बल्कि ये लिखा है कि दिस रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग। So whenever it has specifically mentioned that this resolution is to be passed in the board meeting, in that means a resolution by circulation is not allowed in that scenario. So that's why the matter we have got it. तो buyback में नहीं allowed है, appointment of